जी कल वाली क्लास वाला सवाल कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 21 और पेज नंबर 272। अच्छा भाई, इधर नजर मारते हैं जल्दी जल्दी। पेज 272 वाला सवाल जो लास्ट क्लास में चल रहा था। 500 को 10 सालों पे खत्म करेंगे, 50 डिप्रिसिएशन आ जाएगी, 30 जून 11 की बीवी आ जाएगी मोहतरम 450, और एज यूजुअल बीवी को आसमानों पे ले जाएंगे 1 जुलाई 11 की सुबह। ये ब्लू मार्कर को अच्छे से पकड़ो। रीवैल्यूड अमाउंट क्या आ गई 630। इसका मतलब है आसमानों पे लेके जाने से खुशी कितनी हुई, 1 जुलाई 11 को रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 180। यार साथ साथ आपने करने तो साथ साथ करते रहे, लेकिन मैं फिलहाल जो है वो सेपरेटली कर रहा हूं। अच्छा 180 दीवार बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। आपके कहने पे आज हम दीवार बनाएंगे। और बताओ सीए करने के बाद दीवारें बनानी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन और काजी की तरह डेप्रिसिएशन ओवर 9 ईयर्स। तो 30 जून 2012 कितनी हो गई 70। और इस डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 20 पड़ी हुई है। कोई और मार्कर देखो, 30 जून 2012 इधर की बीवी कितनी आ गई 5, और उधर की अच्छा सॉरी इधर 160। जबरदस्त। ओके भाई, 560 वाली बीवी को कहां ले जाएं, 1 जुलाई 12 को रीवैल्यूड अमाउंट गिरा के किस पे ले जाएं। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 12 को रीवैल्यूएशन लॉस कितना आ गया 240। नुकसान आया, पहले खुशी को खाएगा बाकी रिकॉर्ड होगा। ओके, डेट डाले बगैर डेप्रिसिएशन 2 साल गुजर गए, बकाया 8 रह गए। डेप्रिसिएशन ओवर 8 ईयर्स 40 प्लस 10, सस्ता पान डेप्रिसिएशन में 10 पड़ा हुआ है। 30 जून 2013 और WDV 280 70। आगे 1 जुलाई 2013 को बीवी को फिर दोबारा ले जाएं। ठीक है भाई, ठीक है ले जाते हैं जी। 560 रीवैल्यूएशन डबल बीवी होगी ना 280। अब 280 की खुशी आई, पुराना नुकसान कितना 70। खुशी नुकसानों को खा जाती है और खुशियां फिर भी बच गईं। डेप्रिसिएशन ओवर 7 ईयर्स 80 30। डेप्रिसिएशन में महंगा पान 30, आम हालात की 50, खास हालात की। अच्छा 30 जून 2014 WDV 480 180। ओके अच्छा जी मोहतरम, आप आए हैं तो मैंने सोचा दीवार को गिरा दें आपके लिए। आवाज आई धड़। अच्छा जी, अब किस कॉलम को तोड़ें, आप इस तरह बोलते कभी कभी तोड़ें। अच्छा जी, 180 को तोड़ें 30% और कितना आ गया 54 और 126। अच्छा 20 को तोड़ें 6 और 14 48 और 112। 160 को तोड़ें 48 210 को तोड़ें 63 147 जी। 80 को तोड़ें 21 54 126। तो ऑनलाइन वाले हजरात, ये क्लास शाम को रिकॉर्ड हो रही है, आपको पता नहीं किस टाइम अवेलेबल होगी। बहरहाल वो मैं अनाउंस कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, इसके मुताबिक अवेलेबल होगी। तो आप हजरात की कुर्बानी और अजमत को सलाम के सीए करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां बर्दाश्त कर रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है, फिर भी आप जैसा पैदा हो जाता है। ईयर एंड 30 जून 2011 जी बोलें। प्लान डेबिट कितने से 500 से, और 30 जून 11 डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से 50 से। इसके बाद 2 एंट्रीज की जगह छोड़ देते हैं, 30 जून 11 एंट्री, छोटी सी एंट्री। ओके, ईयर एंड 30 जून
12, 30/12 का पहला दिन होगा यकम जुलाई 11। तो यकम जुलाई 11 को अकोमोडेशन अकाउंट में पड़ा हुआ है 50, तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 50 से। अच्छा, ये एंट्री आप देख लें। इस कॉलम को हमने स्प्लिट करके 2 में तोड़ दिया, इसलिए इस कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं है। और आगे जाने से पहले एक बात और कर लें कि ये जो है आते आते आ गए आप माशाल्लाह, कुछ भी नहीं किया सुबह, हमने इस कॉलम को पकड़ा था 2 में तोड़ दिया था, ये परेशान बैठे रहे, पूरा 1.5 घंटा लग गया हमारा कॉलम को तोड़ के 2 में तकसीम किया, 30-70 इतनी सी बात की थी, ये समझ पूरी क्लास हुई है। अच्छा आप मोहतरम एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जो मैं चीजें आपको ध्यान रखवा दूं। डेप्रिसिएशन में सर 7 बजे आने आपने, एक बात है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में कोई सस्ता महंगापन नहीं, डेप्रिसिएशन में है, डेप्रिसिएशन में महंगापन है। इधर आए, डेप्रिसिएशन में सस्तापन है, इसलिए इस 10 को क्रॉस कर दिया, कोई एंट्री नहीं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में महंगापन, इसलिए कोई चक्कर नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज जरा और समझ लें ताकि आपके बात अंदर उतर जाए कि डेप्रिसिएशन में जब महंगापन हो तो इस 6 की टैक्स की एंट्री आप लोगों ने छोड़ देनी है। डेप्रिसिएशन में जब महंगापन हो तो इसकी एंट्री आपने छोड़ देनी है, और इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगी। जी मेरे ख्याल से हजरात तशरीफ ला चुके हैं, जिन हजरात ने आना था, आप हजरत भी मुतवज्जे हो जाए आप जरा। तो किन चीजों की जर्नल एंट्री नहीं करनी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक रूल ऑफ थंब सुन लें। डेप्रिसिएशन में जब महंगापन 20 रुपए का शामिल हो तो डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंस वाली ये जो एंट्री थी इसको नहीं करना। डेप्रिसिएशन में जब सस्तापन शामिल हो तो कल बात हुई थी, इसकी एंट्री भी नहीं करनी। डेप्रिसिएशन में जब महंगापन हो तो इसकी एंट्री नहीं करनी। तो वी आर वेरी लकी कि डेप्रिसिएशन के सामने ही ये फिगर्स आ रही हैं जिनको हमने देखना है, ताकि किसी भी तरीके से ये मिस ना हो हमारे से। ओके, अब जी मुझे आप बता दें, वार्म अप की एंट्री होगी है यकम जुलाई 11 को। अब प्लांट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। भाई नहीं आए थे, इनके लिए मैं बता दूं मोहतरम, क्योंकि प्लांट हमने रीवैल्यू कर लिया है 180 से, तो डेफर करके हुकूमत को टैक्स देंगे। असल में प्लांट महंगा होने पे ना हुकूमत फौरन टैक्स नहीं मांगती, डेफर करके हुकूमत को टैक्स देंगे, और हमारे यूजर को जो खुशी होगी वो ओसीआई में जाएगी कितनी, तो कट कटा के ओसीआई में डायरेक्ट कितना जाएगा 126। क्या करवाना है? अच्छा, 30/2012 डेप्रिसिएशन डेबिट जी कितने से 70 से, और ये जो अगली एंट्री है आपने ओसीआई से रूट नहीं करानी, ये डायरेक्ट होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 14 से। बड़ा फायदा हुआ आज की, कौन सी एंट्रीज नहीं करनी हमने रेड मार्कर से उनको हाईलाइट कर लिया है। 30/12 को सीटी की एंट्री होगी और 30/12 को डीटी की एंट्री होगी। ओके, इट इज ऑल अबाउट 30/12। नाउ विल मूव टुवर्ड्स 30/13 यकम जुलाई 2012 को। अच्छा अब मोहतरम देखें, अगला साल शुरू हो गया है। जब अगला साल शुरू हो गया है, ये सेट हो जाए, काफी देर हो गई है सेट हो रहे हैं आप लोग। यकम जुलाई 12 रीवैल्यूएशन से पहले वार्म अप की एंट्री करनी है आपने। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से 70 से, और यकम जुलाई 12 को एंट्री आप ही हम मुझे बताओगे, बोलो। प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL डेबिट और सरप्लस इन OCI डेबिट जी। प्लांट क्रेडिट कितने से 240 से, आगे P&L डेबिट, हाँ तरतीब से चल रही है। P&L डेबिट 80 से, DTL 48 से, सरप्लस इन OCI 112। नाउ 30/13 पे डेप्रिसिएशन डेबिट और अकोमोडेशन ये वाली एंट्री नहीं होगी। ओके, अब जी फिर रिवैल्यूएशन तैयार है हमारे लिए। रिवैल्यूएशन है बुलाए, थोड़ी थोड़ी देर बाद तैयार हो जाती है। अच्छा जी, ईयर एंड 30/14 जी बोलें। ईयर एंड 30/14 तारीख बताएं। यकम जुलाई
13। अकोमोडेशन में इस वक्त 40 का बैलेंस पड़ा हुआ है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जैकेट उतार दी आपने कादी भाई। अकोमोडेटेड स्टेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 40 से। मुझे लगता है वो सुबह वाला काम ही होना है, मगरिब हो जानी है अभी। अच्छा, अब ये किसकी एंट्री करनी है? यकम जुलाई 13, प्लांट डेबिट, P&L क्रेडिट, ETL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। जी प्लांट डेबिट कितने से? 280 से। P&L 70, P&L क्रेडिट 70, DTL क्रेडिट 63 और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI 147। ये उठा लो ना तीन भाइयों को जो बैठे हुए हैं। अच्छा 147। बड़े मौके पे पहुंचे हैं भाई आप हजरात। अभी हम उसी तरह रुल रहे हैं जैसे पिछली क्लास में रुले थे। 80 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन कितने से? 80 से। और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। वुजू है ना? बस अभी मगर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिटेन्ड अर्निंग जी बोलें 21। ओके मोहतरम, आप एक वर्किंग की थी पिछली क्लास में। एक भाई मोबाइल पे लगे हैं, वो जरा फ्री हो जाएं तो फिर हम जो है वो एक वर्किंग करेंगे। एक वर्किंग हम करेंगे करंट टैक्स की। इसके लिए ना आप 5-7 मिनट मगरिब से पहले चाहिए जरा अटेंटिवली। अब हमने करंट टैक्स की वर्किंग करनी है। तो वर्किंग नंबर 1 ये थी, 2 थी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली, और 3 थी डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट। अब ये हमारी वर्किंग बनेगी वर्किंग नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। अच्छा जी, सवाल देखें पेज 272 पर। सारे सालों का प्रॉफिट है 200 रुपया। सारे सालों का प्रॉफिट कितना है? 200 रुपया। और कौन कौन से साल है हमारे? 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 4 साल हैं। अच्छा 30/14, 30/13, 30/12, 30/11। इसमें कोई हरज नहीं मोहतरम, आपसे जरा चुप करें जरा। इसमें कोई हरज नहीं कि आप 30 जून लिखें, आप 11, 12, 13, 14 भी लिख सकते हैं। लेकिन जिनको टैक्स जोर से आया हुआ ये ना कर देंगे टैक्स ईयर 14 लिख दें। ठीक है, तो आप जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दें। 200 200 2 काजी 200। अच्छा ओके, अब आप मुझे ये बता दें टैक्स वालों की नजर में डेप्रिसिएशन कितने रुपए थी? 50 रुपए थी। याद आ रहा होगा, ये पिछली क्लास आपने ली है। टैक्स वालों की नजर में डेप्रिसिएशन 50 रुपए थी, क्योंकि एसेट की कॉस्ट देखें क्या है? 500। पेज नंबर 272 पे सवाल है, एसेट की कॉस्ट है 500। 500 को टैक्स वाले 10 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐड कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेकिन एक लाइन छोड़िएगा प्लीज, ये कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। आप लोग इसको पूरा लिखें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। और लेस करना ना, ये टॉफियां एक ही दफा से या तो सबके लिए पैकेट ला पूरा 50 वाला, या फिर वो रहने दो भी, टॉफी ना खाओ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 50, 70 महंगे पान वाली, 40, 80। 50, 70, 40 और 80। और टैक्स वालों की नजर में 50, 50, 50। काजी समझ आ रही है? 50 पंजाबी में 50, 50। ओके, अब मोहतरम अगला सवाल आपसे, आइटम्स विद इन प्रॉफिट एंड लॉस पीबीटी में पड़े होंगे या आइटम्स आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस भी पीबीटी में पड़े होंगे? यही जरा सोच लें। आइटम्स विद इन P&L प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े होंगे या आइटम्स आउटसाइड P&L भी प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े होंगे? पीबीटी की बात कर रहा हूं, पीबीटी की। भाई पीबीटी तो होते हैं ना सेल से चलते हुए पीबीटी। तो पीबीटी तक कौन से आइटम्स पड़े होंगे? विद इन P&L या आउटसाइड P&L? अब ना रिवैल्यूएशन सरप्लसेस को उल्टाने की जरूरत नहीं है, कि रिवैल्यूएशन सरप्लसेस को उल्टाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस उल्टा दें। ओ भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस तो पड़ा ही नीचे हुआ है, पैट के भी बल्कि नीचे पड़ा हुआ है। तो मोहतरम अब आप मुझे 2 चीजें बता दें जो P&L में पड़ी हैं और वो उल्टानी हैं, जो P&L में पड़ी हैं और वो उल्टानी है। बस इसका नाम है रिवैल्यूएशन लॉस, बल्कि इतना 80 मिलियन है तो लॉसा।
इसका नाम है रिवैल्यूएशन लॉसा और इसका नाम है रिवैल्यूएशन गेन। अच्छा, अकाउंटिंग वाले ना फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये फोरसीन गेन नहीं रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड किया हुआ लॉस रिवर्स हो रहा है। इनमें वो 10 रुपए का डिफरेंस, वो अजीब सी जो चीज होती है, इसको छोड़ें। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, अकाउंटिंग वालों ने इस साल तो कोई रिवैल्यूएशन लॉस या गेन P&L में नहीं डाला। इधर आए, अकाउंटिंग वालों ने इस साल कोई रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन गेन रिवैल्यू करते हुए P&L में डाला है, आउटसाइड P&L डाला है, P&L में डाला इस साल। इसमें ना मेरा मशवरा ये कि सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री देखनी है आपने। इस साल अकाउंटिंग वालों ने क्या कोई रिवैल्यूएशन लॉस P&L में डाला है? तो रिवैल्यूएशन लॉस को हमें क्या करना चाहिए? टैक्स वाले कहेंगे यार रिवैल्यूएशन ना गेन्स को हम मानते हैं ना लॉस को मानते हैं, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं। अब बता दें, अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक आते आते, ये 30-13 का साल है, प्रॉफिट तक आते आते अकाउंटिंग वालों ने कितना रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर लिया है? 80। टैक्स वाले क्या कहेंगे? इससे ऐड कर दो। किस नाम से? और शायद आपको याद हो, लॉसेस रिवर्स करके ऐड होते हैं। और अगर किसी को भूल रहे हैं तो यार अकाउंटिंग वालों का लॉस भी तो ऐड बैक होता था, अकाउंटिंग लॉस ऐड होता था, टैक्स लॉस लेस होता था। तो ये अकाउंटिंग वालों का ही लॉस है। तो जिस तरह फिक्स्ड एसेट पे डिस्पोजल पे अकाउंटिंग वालों का लॉस आता था, तो अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दें, उल्टा दें। अच्छा, ये टैक्स वालों का कोई लॉस नहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मान रहे, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करने दे रहे हैं। तो ये ना सोचें कि अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाया है तो टैक्स वालों का लॉस डालें डालें माइनस करें। तो ये ना सोचें कि टैक्स वालों का लॉस को माइनस करना है, क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। आगे चलाएं जी। अकाउंटिंग वालों ने कितना गेन P&L में, हाँ ओसीआई में भी कोई गेन डाला क्योंकि अच्छी खासी खुशी आ गई थी, उस खुशी हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो हमने ओसीआई में भी डाल दी। लेकिन कितनी खुशी हमने रिकॉर्ड की है डायरेक्ट P&L में? 70। ये 10 नहीं आता, जनरल एंट्रीज में भी नहीं आता, इधर भी कहीं नहीं आएगा। अच्छा, तो बता दें ये 70 की क्या है? खुशी। ये जो 70 की खुशी है अकाउंटिंग वालों ने अदर इनकम में डाली होगी, और ये फोरसीन गेन रिकॉर्ड नहीं किया, वो जो फोरसीन लॉस रिकॉर्ड किया हुआ था उसे क्या किया है? रिवर्स किया। फोरसीन गेन को रिकॉर्ड करने के बजाय फोरसीन लॉस शायद रिवर्स किया हुआ है। बहरहाल इस बहस में बाहर जाएं। खर्चा कितना बुक हो चुका है? 80। इनकम कितनी बुक हो चुकी है? 70। इनकम को क्या करें? उल्टा दें। रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्डेड इन P&L इज नाउ बीइंग रिवर्स्ड। पहले लॉस उल्टाया प्लस करके, अब गेन उल्टाना है क्या करके? माइनस करके। कितना? 70। जी जी हाँ 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 हाँ। क्या क्या ऐड करेंगे दोबारा? इस साल के P&L में गया ना, बस हर साल के P&L को अलग अलग देखो, दोनों बाद में फिर बहस कर लेंगे। हर साल के P&L को अलग अलग देखो, जिस साल के P&L में जो गया उसे कर दो। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मोहतरम, ये फिगर्स ये वाली हैं और ये वाली हैं। चले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालें। ऑनलाइन वालों ने भी नमाज पढ़ ली होगी। टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालें जी। 30 जून 2014 टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अच्छा, ये इधर देख लें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 50 थी। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। स्ट्रेट लाइन पे 500 डिवाइड बाय 10 50 जी। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 60। चलें जी, सारे सालों का टैक्स लिखें। 30/11 सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। उल्टा नहीं लिखवाना भाई, यहां से शुरू करना है 60 से। डेफर टैक्स में छोड़ दें भी। 30/12 कितने से? मोहतरम नजर आ रहा है? ये यहां तक आ रहा है नजर? यहां तक नहीं नजर आ रहा, बस यहां तक आ रहा है। इसका सर आ रहा है, ये इनका सर आ रहा है। गलत बातें क्या करो भाई, का सर आ रहा है यार। इधर इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा जी, चलें, जब करनी होगी तब हम बता देंगे। अभी 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 रिलैक्स रहो, जब डेफर टैक्स की एंट्री करेंगे फिर बता देंगे। अच्छा जी मोहतरम, 30 जून 13 करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट 81। 30 जून 13
और 30/14। ऐसी अजीब बात की आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा जी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से? 48। ओके। अच्छा जी, अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमने नई चीज, शुक्रिया, हमने नई चीज जो है वो क्या डील करनी है सवाल के अंदर। वो जो नई चीज हमने डील करनी है सवाल में वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैंने जाने से पहले, ब्रेक से पहले आपको दिखाया था कि यहां से देख लें, लेकिन मोहतरम हर दफा आपने जनरल एंट्रीज नहीं करनी होंगी, तो इसलिए ये जो फिगर है इसको यहां से भी देखना सीखें। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्टली पता होना चाहिए करना क्या है। करना मोहतरम ये है कि रीवैल्यूएशन लॉस अगर P&L में गया है तो लॉस को ऐड करके रिवर्स कर देना है, और रीवैल्यूएशन गेन अगर P&L में गया है तो उसको लेस करके रिवर्स कर देना है। वो कहां से करना है उसके लिए अगर एक हिंट आपने सुनना है तो सुन लें। जिस साल रीवैल्यूएशन की एंट्री हुई है उस पे नजर मारते रहने P&L में क्या गया, सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री, बस ये 3 जगह मैंने उंगली रखी है, सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री। इस रीवैल्यूएशन की एंट्री में मुझे बता दें कोई P&L है? 4 हाथ तो नहीं। अब इस रीवैल्यूएशन की एंट्री में बता दें कोई P&L है? इस रीवैल्यूएशन की एंट्री में लॉस है 80 का, लॉस है 80 का। इस रीवैल्यूएशन की एंट्री में गेन है 70 का। करीब से जरा देखें, गेन है 70 का। जी बोले है। तो ये 3 जगह आपने देखना है रीवैल्यूएशन की एंट्री। अब आप लिख लें करंट टैक्स की वर्किंग पे जाके, रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बता दिया करेगी कि किस फिगर को ऐड लेस करना है। डेप्रिसिएशन के बारे में तो ये बात नहीं लिख रहे ना ऑब्वियसली। रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करंट टैक्स की वर्किंग में जाके लिखें, वर्किंग 4 में रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बता दिया करेगी किस चीज को ऐड लेस करना है डेप्रिसिएशन के अलावा। रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री करंट टैक्स की वर्किंग में जाके लिखें, रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री बता दिया करेगी किस चीज को एडलेस करना है। जनरल लिखे जी से। ओह यार, कोई नहीं, सीए फाइनल तक यही हालात है। ओके, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी यही हालात है। नहीं ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो मोहतरम आप बता दें, मैंने कल भी पूछा था मोहतरम, कहता हूं आप लोग देखते नहीं, तो मोहतरम बता दें कि इस साल कितना नुकसान आया? 80 का। लॉस को ऐड करके उल्टा दें। टैक्स वाले रीवैल्यूएशन लॉस को भी नहीं मानते और रीवैल्यूएशन गेन को भी नहीं मानते, और गेन को लेस करके उल्टा दें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट करंट टैक्स। नाउ विल मूव टुवर्ड्स डेफर्ड टैक्स। जी मोहतरम, ठीक है, और नीचे जा रहे हैं जी। 1 साल में, हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई आप अपने। ओके, अच्छा जी, डेफर टैक्स का टी काउंट बना था बड़ा सा, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट के नाम से। उसमें मुझे बता दें कि डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन अखीर ही कर दी थी इसमें, तो आपको याद होगा आप लोगों ने अखीर ही कर दी थी 30 जून 2000। ये बिल्कुल अलग चीज है। 30 जून 12 अलग चीज है, 30 जून 13 अलग चीज है, 30 जून 14, इनको टोटल करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सीए। अच्छा, प्लांट को टीबी होता है? मूड पे डिपेंड करता है, हर दो भी। अच्छा जी, 450, 560, 280 और 480 जी। 450, फिर 50 से डेप्रिशिएट हुआ 400, फिर 50 से डेप्रिशिएट हुआ 350। मैं कोशिश रखा हूं मेरी आवाज ऊंची हो, लेकिन आप लोग और ज्यादा ऊंची कर रहे हैं, मैं ऊंची कर रहा हूं। तो और फिर 50 से डेप्रिशिएट हुआ था 300। यार प्लीज अब्बू का नाम लिखने दिया करें। 7 आगे बेटे का नाम
अच्छा, नाम बेटे का पहले। अच्छा जी, यकम जुलाई 10 को यकम जुलाई 10 को ना कैरिंग अमाउंट है ना टैक्स बेस है, इसलिए यकम जुलाई 10 का ब्रॉट डाउन 0। अच्छा जी, 30 जून 11 का कैरी डाउन, साइड जो आप पसंद करें, क्योंकि ब्रॉट डाउन कैरी डाउन 0 है। इस कैरी डाउन को मैं चले साथ साथ ब्रॉट डाउन भी बना देता हूं। यकम जुलाई 11 0, 30 जून 12 48, ये कितना 48। यकम जुलाई 12 ब्रॉट डाउन 48, 30 जून 13 21, डेबिट साइड पे जैसे बैंक अकाउंट होता था, कभी ओवरड्रॉन होता था, कभी पॉजिटिव होता था, कभी दर बदर, कभी। अच्छा जी, 30 जून 13, चले आगे साथी शायर बैठे हैं, मुशायरा हो जाए। अच्छा, यकम जुलाई 13, मेरे भाई सीडी इधर हो तो उसका बीडी इधर आता है। ओके, 30 जून 14 54 लाइबिलिटी, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी 54। अच्छा जी, अब कुछ फिगर्स हैं जो आपने पोस्ट करनी है इसमें। ये मैं ब्लू मार्कर से पोस्ट नहीं करूंगा, रेड मार्कर से पोस्ट करूंगा। ब्लू मार्कर से मैं डीटी बैलेंसिंग निकालूंगा, रेड मार्कर भाई ने तैयार रखा हुआ है। ये जी मैंने कहा रेड मार्कर। ओके, इसको ना कहते हैं कंपाउंड एंट्री, इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। और शायद आपको याद हो कि कई दफ़ा आप प्लांट या बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी खरीदते थे, तो लैंड बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, 4 रुपये 7 रुपये 11 रुपये। अब इस एंट्री को पोस्ट कैसे करते थे? लैंड में डेबिट करते थे 4, नरेशन साथ साथ लिखें तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बिल्डिंग में डेबिट करते थे 7 और कैश में क्रेडिट करते थे 11। कैश में क्रेडिट करते थे नहीं ऐसे भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं, 11। और अगर नरेशन लिखनी हो तो इधर देखना, लैंड के अपोजिट कैश पड़ा हुआ है। नरेशन लिखनी हो तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, और लैंड एंड बिल्डिंग इस तरह भी एक्सेप्टेबल है, तोड़ के भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर अगर तोड़ दिया अलग अलग तो फिर तो वो कंपाउंड एंट्री नहीं रहेगी। लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 4 रुपये, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 7 रुपये। तो ये कंपाउंड एंट्री को पोस्ट करने का तरीका है। अच्छा, अब मतलब सिर्फ आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अकाउंट में नजर मारें तो सिर्फ यहां से डीटीएल जाएगा बस, और आप नजर मारने कहीं भी नहीं है, डीटीएल है भी नहीं वैसे, सिर्फ यहां से डीटीएल जाना है। रिवैल्यूएशन के वक्त टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज आने हैं। तो लाइबिलिटी कितने से बढ़ानी है? 54 से। प्लांट का टी अकाउंट मैंने खोला नहीं, अगर खोला होता तो उसमें 180 डेबिट। डीटीएल का टी अकाउंट शुक्र है खुला हुआ है, उसमें 54 क्रेडिट। और सरप्लस इन ओसीआई वो जाके मैंने आपको शो कर दिया था पिछली क्लास में, ओसीआई के अंदर 126 जाता है। तो प्लांट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट 54 से। बस जो अमाउंट क्रेडिट के सामने नजर आ गया उसे लिख दें। और इसके बदले अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है वो अगर आप कहें तो मैं बताऊंगा प्लांट। बहरहाल ये अकाउंट आपने क्रेडिट करना है, डीटीएल स्लैश है जो मर्जी हो, ये अकाउंट आपने क्रेडिट करना है। और ये पहला साल है, ये वाला है, इसमें करना है आपने जी, क्रेडिट करना है ये अकाउंट। कितने से? 54 से। नेक्स्ट प्लीज। ये ना हम आइटम आउटसाइड P&L की वजह से डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस पोस्ट कर रहे हैं। आगे चलें। डीटीएल डेबिट कितने से? 48 से। अब प्लांट अकाउंट ही है बदले में, डीटीएल डेबिट। अगला साल डीटीएल डेबिट बदले में प्लांट अकाउंट कितना? 48। और यार ज्यादा सोचा ना करें, सादा सी बात पिछली क्लास में की थी कि एसेट महंगा हो गया तो हम हुकूमत की तरफ अपने आप को लायबल फील करें। थोड़ा सा सोच लेना, लॉजिक भी सोचिए, इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, ऐसे घर जाके रट्टा मारा अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है। क्या बात हुई थी? एसेट क्या हो गया? महंगा हो गया। तो महंगेपन में डेफर करके हुकूमत को टैक्स पे करना है, वो लाइबिलिटी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइबिलिटी क्रेडिट। और जब एसेट अपनी कीमत लूज कर गया तो इमरान खान को हमने कहा भाईजान सॉरी, लाइबिलिटी आपकी तरफ डेबिट हो गई। बस ये है। और लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 63 से। क्लियर? तो ये बिल्कुल नई चीज है,
मार्केट में अभी आई है और ये मैंने आपको सोचा कि चखा दूं इस क्लास में। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। सवाल में डेफर्ड टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं, लेकिन बजरिया OCI एडजस्टमेंट्स जो हिट हो रही हैं उसके जरिए, यानी आइटम्स आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए। लेकिन भाई अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी तक अकाउंट टैली नहीं हुआ। और अकाउंट टैली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अकाउंट में जो मशहूर जमाना चीज है वो हमारी पड़ी हुई है अभी लाने वाली, और वो चीज कौन सी है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। और वो आपको पता है सारी जगह बैलेंसिंग आएगा, तो वो बैलेंसिंग निकालें। खैर वो बैलेंसिंग निकालें ब्लू मार्कर से। इधर भाई देखते रहें, बैलेंसिंग 6, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग 6। ओके नेक्स्ट जी, नहीं 21 ये वाला आएगा ना इधर, बैलेंसिंग जी कितना? 21। ओके इधर बैलेंसिंग कितना आ रहा है जी? 9। बैलेंसिंग आ रहा है, साथ साथ लिखते रहें। ये 12 आ रहा है, 21 नीचे कितना आ रहा है? इस साइड पे आएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग ब्लू मार्कर कितना? 12। ओके हाँ वो बिल्कुल एंड पे बताऊंगा जाके। ओके चलें जी, यहां तक हमारी बात मुकम्मल हो गई। ये अकाउंट पूरा करने का तरीका देख लिया। एक भाई को एक चीज याद आई थी कि ये जो मैंने क्रॉस किए हुए थे 6 और 9 जिन्हें मैंने पेंडिंग किया हुआ था क़यामत तक, इनको ख्याल आया कि ये जरा बता दें 6 और 9। अभी इनको जरा छोड़ें। डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाने का तरीका बताएं जी। नंबर 1 आपने क्या करना है? आपने ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन निकालने हैं, अलग अलग ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन निकालने हैं। नंबर 1। नंबर 2 रीवैल्यूएशन की वर्किंग से ले आए, या अगेन मैं कहूंगा अगर खुदा ना खास्ता पेपर में जनरल एंट्रीज ना मांगी तो फिर अगेन रीवैल्यूएशन के डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं जगहों पे मैं उंगली रखूंगा, वो यहां से आएंगे। एसेट डेबिट DTL क्रेडिट, तो ये DTL क्रेडिट हो रहा है कितने से? 54 से। खुदा ना खास्ता जनरल एंट्रीज ना मांगी तो भी देखें इसी रिवैल्यूएशन के सामने एसेट क्रेडिट DTL डेबिट कितने से? 48 से। और इन द एंड बोलें जी एसेट डेबिट P&L क्रेडिट DTL क्रेडिट कितने से? 63 से। अच्छा अब एक चीज शायद आपको याद हो कि ये जो मेरी ब्लू में फिगर्स आई हैं दैट इज कॉल्ड एज DTE फॉर द ईयर, और ये एक तरीके से चेक हो सकती हैं। ये चेक होने का तरीका क्या है ये शायद आप हजरात को याद हो, वो मैं दोहराता चलूं। इनके चेक करने का तरीका क्या है? मेरे ख्याल से कैलकुलेटर भी शायद पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। 200 सवाल होमवर्क में मिले, 200 ही करके सो गए, ना लाइबल फील करें ना एंटाइटल्ड फील करें। इसलिए 30/11 में आप देखें DTE नहीं आ रहा। ओके एक पुरानी बात ऐसी रिवाइज करा रहा हूं, टाइम था तो मैंने कहा 200 सवाल होमवर्क में मिले, 220 करके सो गए, तो 20 सवालों के लिए फ्यूचर में एंटाइटल्ड फील करें कि लोगों को मिलेंगे होमवर्क में, हमें नहीं। जैसे जो भी क्लास ले रहे हैं वो रिलैक्स है कि कल तो अब 200 मिले, 220 करके सो गए, तो इसका मतलब है 20 के लिए अपने आप को क्या फील करें? अब उधर ना देखें। एंटाइटल्ड फील करने का मतलब है एसेट बुक करें या लाइबिलिटी? एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। अब अकाउंट एसेट या लाइबिलिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसेट लाइबिलिटी डेबिट जो मर्जी कर लें। एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट करना है, बस ये ध्यान रखना है आपने। तो डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, मैं बना तो एसेट ही रहा हूं, मान रहा हूं। डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 6 से। और अगर ये 54 ना लिखते तो मैच ना करता, क्योंकि ये वाले जो आइटम्स है ना ये विद इन P&L है, और वो वाला जो है आउटसाइड P&L है 54। बहरहाल ज्यादा चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स को करें, इतनी चीजें कहां याद रहती हैं बंदे को। ओके इधर आ जाए जी। कितने सवाल होमवर्क में मिले? 200। कितने कर दिए? 270। अगेन अपने आप को क्या फील करें? एंटाइटल्ड फील करें, तो एसेट बुक करें या लाइबिलिटी? एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट हमेशा इस साइड पे आएगा, ये डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। और कैलकुलेटर पकड़े बगैर 70 इंटू 30% या 7 इंटू 3 21, 70 इंटू 30% 21। ये 48 ना लिखते तो मसला होना था। ओके नेक्स्ट 200 मिले कितने करके? सोए
160 करके सोए, तो इसका मतलब है अपने आप को क्या फील करें, लाइबल फील करें। लाइबिलिटी बुक करना एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, लेकिन इन दोनों को ये शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है DTE निकालने का। ये DTL एज ऑन नहीं देता, ये DTE फॉर द ईयर देता है। तो 200 सवाल मिले, 160 करके सोए, 40 के लिए लाइबल फील करें, 4 3 बार 12, तो 4 3 बार 12, तो एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी दैट इज दिस 12। ओके, अब बात को रोकना नहीं है, यहां से बात को आगे चलाना है। डेफर्ड टैक्स की जर्नल एंट्रीज करनी है और जर्नल एंट्रीज करके नोट बनाने हैं, लेकिन इस सारे काम में 2 से 3 मिनट लगने हैं हमें, क्योंकि मेन काम सारा ओवर हो गया। ओके, अब जी डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज 30/11, 30/11 कोई एंट्री नहीं। DTL है, ए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, DTL/DTE डेबिट और DTE क्रेडिट। 30/2012 6 रुपए की एंट्री करनी है, ये वाला 6 रुपए। DTL/A जो मर्जी कर लें, डेबिट और DTE कितने से, 6 से। अगले दोनों सालों की एंट्रीज भी कर लें, 1 मिनट, अगले दोनों सालों की एंट्रीज भी कर लें। हाँ आ रहे हैं नजर, ठीक है, हाँ ठीक है। ये एक शहजादे का साथ नजर आ रहा है, ये कौन है, अच्छा बच्चा ये। ओके, चुप करके। ओके जी, इधर जी 30/13 DTL/A डेबिट और DTE क्रेडिट कितने से, 21 से, 21 ओके, काफी दिनों में याद आई। ओके, आज कर, अच्छा जी इतना है जी, DTE डेबिट्स एंड DTL/A क्रेडिट। ओके, DTL/A DTE डेबिट, DTE डेबिट और DTL कितने से, 12 से। इस 12 का नीचे वाला डंडा यहां तक नजर आ रहा है, आ रहे हैं नजर, एक्सेलेंट। ओके, क्या पसंद करेंगे आप? अच्छा, अभी ईशा से पहले या फजर से पहले? ओके, उधर ही रखें, उधर ही रखें, मैं अपना काम करने आया हूं। क्वेश्चन नंबर कौन से, 21। नहीं, मैं आप वाली हरकत कर रहा हूं, सोल्यूशन खोल रहा हूं, समझ जाए। ओके, नहीं यार, नोट बनाने की जरूरत नहीं है, नोट में कुछ भी नहीं है। जी हजरात, अच्छा, करंट टैक्स जरा याद करें जबानी, चारों सालों का, 60, 66, 81, 48। अब ये क्या करेंगे, ये इसको डाउन करूंगा, वो करूंगा, तो ये तो भाई नोट बनाई। कंपनी का नाम है शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड एंड कम। अच्छा जी, नोट बनाने 2014, 13, 12, 11 टैक्स एक्सपेंस जी, CT और DT, -60, -66, -81, -48, -60, -66, -81, साथ साथ नोट करें, क्या आप इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। अच्छा, DTE में कितना जाना है यार, ये रेड मार्कर। अच्छा, अब अपने ना कैमरे को रखना है यहां से यहां तक। अच्छा, अब मुझे बताएं आप कि DTE में कितना जाना है, प्लांट वाली फिगर जाएगी या जो ब्लू से नजर आ रही है वो जाएगी, ब्लू से नजर आ रही है। पहले साल कोई DTE है, पहले साल सर कोई DTE नहीं है। अच्छा बच्चों, अगले साल DTE है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, वो साल गलत हो गया, क्लियर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट DTE क्रेडिट 21, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट
डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डंकी वर्क है वैसे करी जा रहे हैं। डेफर्ड एक्सपेंस डेबिट कितने से? 12 से। सारे डंकी इकट्ठे हुए कोई नहीं यार, हाँ तो अच्छा सीटी और डीटी पेपर में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वैसे एरो तो नहीं लगा दिया करेंगे। टीचर कोई चीज करता है ना, टीचर तो बच्चे देख के पक्की। अच्छा जी 60 ये तो लोग कह रहे हैं ये तो खड़े खड़े रिकॉन्सिलिएशन टैली होगी, या रिकॉन्सिलिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, देखते ही नजर आ रही है कि रिकॉन्सिलिएशन टैली है। ये आइटम्स तो आउटसाइड P&L है, बाकी सारे ये तो उल्टा दिए हमने, काउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किए थे, हमने उल्टा दिए। नहीं मोहतरम ये 80 और 70 भाई फरमा रहे हैं कि परमानेंट डिफरेंस है, तो मोहतरम क्या हमने कहा था कभी ना कभी तो टैक्स वाले भी इस पे टैक्स मांगेंगे। कब मांगेंगे? जब कभी एसेट बिकेगा तब टैक्स वाले टैक्स मांगेंगे इस पे। तो ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, परमानेंट डिफरेंस पढ़ चुके हम, परमानेंट डिफरेंस खत्म हो गए हमारे सिलेबस में, बल्कि IAS 12 में, बल्कि दुनिया में और कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ी बात करवा दी आपने आज। ओके क्या रिकॉन कहते हैं घर वालों को इंप्रेस करने के लिए? अम्मी आप खाना बनाए, मैं रिकॉन बना के आया। बेटा 4 सालों की बनाना जी अम्मी। अच्छा जी PBD 200 200 से इकट्ठा किया जाएगा आज। अच्छा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 30%। पता तो मोहतरम बहुत कुछ लग जाता है, वो भी करना पड़ता है। मूड में असल में ये ना रिलैक्स बैठा हुआ है कि कल जो है वो मैंने बस एक क्लास अटेंड करनी है, परसों पिछला रिवाइज करूंगा, फिर मंडे को एक क्लास, इसलिए रिलैक्स बैठा हुआ है जरा जोर जोर से बातें ही चीजें भी, फीलिंग कंफर्टेबल। वो P&L में पहले साल में एडजस्ट हो जाता है, वो फिर बहुत लंबी बात है, मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, छोड़े परे। क्या नोट भाई पूछ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है नोट टैली ना हो, नोट टैली नहीं होता पेपर में, हो ना हो दूर की बातें, नहीं होता पेपर में। इतनी लंबी कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं 1-2 फिगर ऊपर नीचे हो जाती है, वो तो टैली हो जाए तो बंदा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या किया, शायद एग्जामिनर भी कहते हैं जबरदस्ती तो नहीं टैली कर दिया। इंट्रो की क्लास में अदर इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते थे, ट्रायल को टैली जबरदस्त। पेपर में कहां टैली टुल्ली होते हैं, लेकिन अगर सारा काम आप करेंगे टैली नहीं होगा, 24 मार्क्स मिल जाएंगे 25 में से। ओके जी बिल्कुल। हाँ ये CA फाइनल का जो काउंटिंग का पेपर था उसमें सारी बैलेंस शीटें डाली थी, 2 बनी हुई थी दोनों। ओके अच्छा इधर देखें 6 और 9, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी को अगर थोड़ा सा मसला है, उसे क्या कहते हैं, कीड़ा कहते हो, तकलीफ कहते हो। अच्छा तो ऐसे ही मसला तब्दीली वाला कीड़ा। ओके अच्छा मोहतरम, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, ये ऐसे ही मैं बहस छेड़ दिया कुछ लोगों ने कि 6 और 9 की एंट्री नहीं की। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 50, साल है हमारा ये वाला 70 और 50, ठीक है जी। इसमें डिफरेंस टैक्स वालों की हर साल की 50 है, पहले ये एग्री कर लें मेरे से, टैक्स वालों की हर साल की 50 है। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की 50, दोनों का डिफरेंस 20 30%, 20 पर 30%, ये वो वाला 20 नहीं है, ये अच्छा जो मैं भी अकाउंटिंग और टैक्स वालों का डिफरेंस दे रहा हूं, कितना 6। ये जो 6 है ये आपको तो एज इट इज यहां पे नजर आ रहा है। अकाउंटिंग और टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन में जो इख्तलाफ पैदा हुआ है ये उसकी वजह है, ठीक है जी, ये इस इख्तलाफ की वजह है। आगे चलें नेक्स्ट, इधर जरा आए, अकाउंटिंग एक और भी आपको ये 9 नजर आ रहा है। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 80, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन हर साल की 50, 80 और 50 का डिफरेंस 30, 80 और 50 का डिफरेंस 30। अब ये अजीब बातें हो रही हैं जो कि मकसूद नहीं थी, इधर मतलब भी नहीं थी। 30 आ गया, 30 के ऊपर आप लगाएं कितने परसेंट, 30%, 30 के ऊपर 30% क्या जवाब आया, 9 जवाब आया। लेकिन इधर कितना नजर आ रहा है, 12, इधर कितना नजर आ रहा है। अब आप कह रहे थे इसकी आपने एंट्री नहीं करवाई 6 की, तो 6 की
एंट्री इधर तो हो गई, लेकिन अगर आपने सर 9 की एंट्री नहीं करवाई थी तो 9 की एंट्री जो है इधर क्यों नहीं हो रही? असल में इस साल ना अकाउंटिंग और टैक्स वालों में एक और इख्तलाफ भी है। आखिरी साल इस साल अकाउंटिंग और टैक्स वालों में एक और इख्तलाफ भी है। खाली ये 50 और 80 का मसला नहीं है, ये 70 का भी मसला है। अकाउंटिंग और टैक्स वालों में ये 70 का भी मसला है। तो अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 80 डिप्रिशिएट करो, टैक्स वाले कह रहे हैं 50 डिप्रिशिएट करो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 30 का 30% 9। एक तो ये इख्तलाफ की वजह, दूसरे इख्तलाफ की वजह ये 70। अकाउंटिंग वाले इसको इनकम में डाल रहे हैं, टैक्स वाले इनकम में नहीं डाल रहे। तो 70 का 30%, 70 का 30% 21। एक हो गया 21 और एक हो गया 9। अब आप कहेंगे सर 21 और 9 को जमा करें। नहीं, मैंने नेट करने, इसके पीछे भी वजह बता सकते हैं, लेकिन एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। 21 और 9 को नेट किया तो जवाब क्या आया? क्या फायदा है सारी बहस का? हर चीज के अंदर डीप डाउन जाया जा सकता है, लेकिन जाने के ऐसे ही अपने दिमाग के अंदर पहले इतनी दही बनी हुई है, तो दिमाग के अंदर और क्या दही बनानी है? तो इसलिए इन साइडों पे जाने की जरूरत नहीं। जो टीचर अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह दे छोड़ दें, इसे क़यामत तक छोड़ दें, जब तक कि आप टीचर ना बन जाए। तो इन दोनों को भी छोड़ दें, इसकी भी एंट्री छोड़ दें। ये कल बताया था, ये परसों बताया था, और ये समझ जाए आप लोग, ये पिछली से पिछली क्लास में बताया था, और ये पिछली क्लास में बताया था। ओके, अब सारे स्टेप्स देख लें। अब आपको फ्रेश करने के लिए हम एक सवाल करने लगे हैं, सिर्फ इसी तरह का, बजाय कि इसी की दही बनाएं, और हम एक सवाल करने लगे हैं जिसमें 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन होगी। आसान सवाल होगा, 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन होगी, ताकि चीजें जरा ग्रिप में आ जाएं। ओके, अब मुझे आखिरी बात बता दें। सबसे पहले ये वर्किंग करनी है, वर्किंग करके जनरल एंट्रीज करते हुए 2 एंट्रीज छोड़ देनी है। नंबर 1, ये मौका कभी नहीं आएगा इतना बड़ा सवाल खुला और सारी फिगर सामने हो, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ये शायद वाहिद ऐसी वर्किंग है जिसमें हमें प्रोजेक्टर भी ऊपर करना पड़ा था। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल पूरे सिलेबस में कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें प्रोजेक्टर की शीट ही ऊपर करनी पड़ जाए। तो अच्छा, ये सारी वर्किंग कर दी। इसके बाद हमने क्या परफॉर्म कर दी? जनरल एंट्रीज। काम आसान था। जनरल एंट्रीज में 2 चीजें छोड़ दी। नंबर 1, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग डेफिसिट उल्टा के टैक्स सेक्शन रिकॉर्ड की। इसके बाद 2 नई चीजें आई। जहां जहां P&L आ रहा है, P&L वाली फिगर्स को हमने उल्टा दिया। करंट टैक्स नॉर्मल तरीके से निकला है। कैरिंग अमाउंट्स यहां से पकड़ी। कुछ किताबों में ना टैक्स WDV का कॉलम इधर ही डाल देते हैं, लेकिन वो टैक्स WDV का कॉलम इधर डालने की जरूरत नहीं है। ऐसी 50-50 माइनस करके टैक्स WDV अलग से निकाल लें। कैरिंग अमाउंट्स पकड़ी, टैक्स WDVs पकड़ी, सारी पुरानी बातें, ब्रॉट डाउन्स, कैरी डाउन्स, सारी पुरानी बातें। नेक्स्ट, अगली बात, अगली भी पुरानी बात नहीं है, वो पुरानी बात नहीं है, वो ये है कि दोबारा इन एंट्रीज में आए। ये एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन एंट्रीज से एक तो हमने करंट टैक्स में कुछ लेके गए थे, और इन्हीं एंट्रीज से DTL को बढ़ाएं, अगले साल DTL कम करें, और उससे अगले साल DTL को बढ़ाएं। तो बढ़ाएं, कम करें और बढ़ाएं। इसके बाद पुराने तरीके पे आ जाएं। अब तो कुछ भी नहीं रह गया। अब DTE को क्या लेके आए? बैलेंसिंग। जब DTE को बैलेंसिंग ले आए तो इन द एंड नोट बना लें, CT और DTE सब कुछ। और नोट में रिवैल्यूएशन सरप्लस या OCI की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना। द रीजन इज कि वो आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस है, और नोट विद इन प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजों का बन रहा है। क्लियर? अब नोट कर लें, तस्वीर को खींचनी है। अच्छा, किसी ने 50 का नोट डाला है, किसी ने 1000 का नोट डाला है। ये क्या आजकल फैशन चल रहा है? अच्छा, कितने का था आपके उसमें? $? 1 रुपए का पुराना वाला। अच्छा जी, अब मोहतरम काजी साहब की फरमाइश पर मैं तशरीफ लाया हूं। तो क्या चीजें इग्नोर करनी है एंट्रीज में, बस वो याद कर लें। डेप्रिसिएशन में जिस वक्त ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो, उस वक्त ये वाली एंट्री इग्नोर करनी है आपने, और डेप्रिसिएशन में जिस वक्त ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो, इस एंट्री को इग्नोर करना है। पोस्ट करनी है, फिगर्स लिखनी है, इग्नोर करनी है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में जब कम डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो P&L वाले कॉलम की फिगर इग्नोर करनी है। चलें जी, क्वेश्चन निकालें। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है। 22 तो होमवर्क है। 22 होमवर्क लिख लें। होमवर्क यार 2 क्लासों का एक होमवर्क तो बनता है ना। कल पिछली क्लास में भी होमवर्क नहीं दिया था, इस क्लास में भी होमवर्क नहीं दिया था। आपने अकेले में बैठ के रोना है घर जाके कि सर मुझे होमवर्क नहीं देते। बेटा क्या हुआ? अम्मी पर होमवर्क, अम्मी दिल नहीं लगता अब होमवर्क मर्क, सॉरी। पेज 275, क्वेश्चन नंबर 28।
पेज 275, 275, क्वेश्चन नंबर 28। भाई ज्यादा तंग ना करो, मैंने एथिक्स सिखाने लग जाने। पेज 275, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी नोट बनाना, तो हमने नोट बना दिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा अगर हुआ तो देखिए जरा, इससे ज्यादा अगर हुआ इससे ज्यादा अगर हुआ तो बैलेंस शीट में ये 48 जाएगा। ऐसे ही है ना, आपको बताया हुआ है। चलो छोड़ो यार, यहां से नहीं समझ आ रहा। इससे ज्यादा अगर हुआ तो बैलेंस शीट में ये 48 जाएगा। अगर बैलेंस शीट मांग ली, फिर बैलेंस शीट में ये 21 जाएगा, और फिर बैलेंस शीट में ये, तो कोई नहीं हो तो फाइनल अकाउंट में देख लेंगे बैलेंस शीट में क्या जाना। मरकरी हाजिर है। मरकरी पानी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्यूरिफाइंग एंड मार्केटिंग ऑफ पानी वाली बोतलें, पानी बेचते हैं, खीर कारोबार है। MWL परचेज द बॉटलिंग प्लांट ऑन जकम जुलाई 2006 एट द कॉस्ट ऑफ 90 मिलियन। लेवल चेक करें। द प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। डेप्रिसिएशन, 10 सालों में लोगों ने नलके इतने लगा लेने, इनका काम फारग हो जाना इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन सीधा लकीर तरीका ओवर द प्लांट्स की उम्र। MWL रीवैल्यूज दिस प्लांट एट द एंड ऑफ एवरी। लोग इस पे परेशान होंगे, आपने इस पे खुश होना है, अच्छा यार वो वाली वर्किंग मुझे आती है। MWL रीवैल्यूज दिस प्लांट एट द एंड ऑफ एवरी। मैंने आपको इंटेंजिबल्स में बताया था, रीवैल्यूएशन जो है वो हर साल करनी जरूरी नहीं होती, एसेट की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ एसेट्स लोग 5 साल बाद भी रिवैल्यू करते हैं, कोई हर्ज नहीं। द रीवैल्यूड अमाउंट डिटरमिन्ड बाय जेट वैल्यूज एक कंपनी है, इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स है, उन्होंने इसकी कीमत निकाल के दी है। यकम जुलाई 6, 30 जून 8, 2 साल बाद। और लगे हाथों ना, ईयर एंड रिवैल्यूएशन हमारी रिवाइज हो जाएगी। पिछले सवाल में ना स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन हो रही थी। ईयर एंड रिवैल्यूएशन में ना, ईयर एंड रिवैल्यूएशन में ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है ना, ये पहले होंगी और वार्म अप और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बाद में होंगी। वैसे थोड़ा सा फर्क आएगा, पहले डेप्रिसिएशंस रिकॉर्ड होंगी और फिर, और मजे की बात यह है कि चारों एंट्रीज के साथ ईयर एंड की डेट डली होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी ईयर एंड पे हो रही होगी और रिवैल्यूएशन भी। इन सवालों में क्या था, रिवैल्यूएशन साल के शुरू में होती थी, डेप्रिसिएशन साल के एंड पे। लेकिन इस सवाल में पहले हम डेप्रिशिएट किया करेंगे साल के एंड पे, और साल के एंड पे ही रिवैल्यू। तो तुम दोनों आज इन दोनों के नीचे आ जाओगे और इन दोनों को आज तरक्की मिल जाएगी। वापस आ जाए यार, हम क्या बात करें, देखेंगे यार बीवी के साथ क्या बना। 90, 64, 60। However, there was no change in the expected useful life। यूजफुल लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है हमेशा से क्या समझी हुई थी, और नहीं 2 साल नहीं बोलना चाहता, ये 10 साल। हमेशा से क्या समझी हुई थी, 10 साल, और इंशाल्लाह रहेगी भी कितनी, 10 साल। However, पढ़ लिया पीबी, यहां तक तो हम समझे था। ये 16 का सवाल है, FR1 का सवाल है। However, profit before tax for the years ended 30 June 11 and 30 June 10 rupees 80 and 60 million। The tax authorities allow tax depreciation at the rate of 20% on gira method, on reducing balance method। Clear? अब वो नहीं होगा सीधा सीधा 50 50 50 50, अब जान निकलेगी हमारी। There are no temporary or permanent differences। जब भी डाला करें ऐसे सवाल पे, there are no temporary or permanent other than those apparent from the, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के अलावा। मेहरबानी भाई, ये तो हमें पहले ही पता था। द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन MWL इज, लग रहे सवाल खत्म हो गया हो, हाँ शुक्र है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर 7, 8, 9, 10, 11, 5 साल की जनरल एंट्रीज हैं, वो हम सोल्यूशन से देख लेंगे, हम सिर्फ वर्किंग करेंगे। प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, नोट सिर्फ 11 का बनाना है। अम्मी अबू ने भेजा है नोट बनाने के लिए, नोट सिर्फ 11 का बनाना है। मुंचो को बताना दे इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड। कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब ये नहीं होता कि सारे साल, कंपैरेटिव का एक ही मतलब होता है। 30 जून 2010 और 30 जून 2011 का नोट बनाना है। ओके, लास्ट क्लास में तो मुझे याद है 15-20 मिनट लगे थे इस सवाल पे। अब आप लोग जरा 25 मिनट लगवा दीजिएगा, और क्या करना है इसको। तो पानी मेरे से ले ले इधर। ओके, ऐसा भाई मैं 1 घंटा सो के आया हूँ, फ्रेश हो के आया हूँ। ओके जी, आगे बोलें।
ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सफर करके घर गया था, पौने घंटे का सफर करके वापस आया हूँ। SUFFER। ओके, अच्छा मोहतरम, यकम जुलाई या यकम जनवरी? यकम जुलाई 2006। कॉस्ट ऑफ 90 मिलियन। कॉस्ट बोलें जी 90। अच्छा, वो जो छोटी छोटी बातें हैं ना जहां पे गलती होती है, वो आप लोगों ने टेंटिव रहना है। और कल इंशाल्लाह ना फ्रेश माइंड के साथ जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्पोजल एक बस डालेंगे हम, यानी एक एसेट को डिस्पोज कर देंगे, बेच देंगे। तो आज डिस्पोजल डालने की भी जरूरत नहीं है। 30 जून 2007। डिप्रिसिएशन बताएं जी। 90 डिवाइडेड बाई 10, 9। ओहो, 30 जून 2007। बीवी 81। यार वो डेट पर कब करना होता है? जब ना रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है, वो जब रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है तब। ठीक है, 30 जून 2008। अच्छा, 30 जून 2008 पे भी डेप्रिसिएशन निकाल दें नॉर्मल तरीके से। द रीजन इज कि 30 जून 8 की को डेप्रिशिएट हो रहा है, सॉरी रिवैल्यू हो रहा है, तो 30 जून 8 तक पहले डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। और इधर से देखें, 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद रिवैल्यूएशन होगी। 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद रिवैल्यूएशन होगी। बल्लू, काले की सोबत में ना रखा करो ब्लू को, मैंने इतनी ज्यादा तुम्हें पाया। 30 जून 2008। डेप्रिसिएशन बोले 90 डिवाइडेड बाय 10, 9। 30 जून 2008। WDV 72। अच्छा जी, अब दूसरे साल में ही लगे हाथों रिवैल्यू करते रहें। और यार ये नहीं करना होता। एक बहुत बड़ी बात बतानी थी आपको। ये जो रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करना आपके दिमाग पे चढ़ा होता है ना, वो रिमेनिंग लाइफ सिर्फ तब कैलकुलेट करनी होती है जब कुछ चेंज आए। अभी तो कोई चेंज ही नहीं आई, बल्कि 29 जून 8 तक तो हमें पता नहीं, अंदाजा भी नहीं था कि हमने रिवैल्यू करना है या नहीं, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आई एसेट में कि अभी रिवैल्यू करने की जरूरत पड़ जाए। बंद कर दें भाई, आपके आगे आगे वाले रो में बैठे हैं भाई, इनको फरमाएं। ये भी चल रहा है, दोनों में से एक करवा दो बंद। कौन सा करवाना पसंद? वो वाला करवा दें। यार ये जेब से निकल आते हैं। यस सर। ओए होए होए, जबरदस्त है यार। ये वगैरह जरा मैच करेगा। ये भी रह जाना है मेरी जेब में, ये अगले दिन वापस करेंगे। ये मंगल को वापस करो, दिखाओ जरा। ओके, आगे चलें जी। 30 जून 2008 को एसेट को क्या कर दें? रीवैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट। लेट्स सी के बीबी को कहां पे लेके जाना है? 64। टेंशन ना लो, इंशाल्लाह आसमानों पे भी नहीं। 64। चलें जी, रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन लॉस नहीं गेन नहीं, लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस, बैलेंसिंग 8 का लॉस आ गया। दीवार खड़ी कर दें बेशक, दीवार खड़ी कर दें। अच्छा, लॉस पहली दफा ही आ गया। अब क्या करें? पहले से कोई गेन पड़ा हुआ है, अब लॉस को तो फोर्सीन को P&L में डालना है, इसलिए इस लॉस को तो रिकॉर्ड करें। पिछले सवालों में ना गेन आ रहा था, तो इस सवाल में पहले साल ही लॉस आ गया, उधर ही रखें। ओके, अच्छा जी, नाउ विल मूव टुवर्ड्स 30 जून 2009। 30 जून 9 पे जाना है। अब 30 जून 9 पे अगर आप हजरात अपनी तायराना निगाह डालें, उकाबी निगाहें से देखें कि आर यू सपोज टू रिवैल्यूएट। उर्दू में मैं ये बात कर रहा था, इसको रिवैल्यू करना है नहीं करना खाला। ओके, अच्छा अब क्या करूं यार? अगले साल 9 के साल में डेप्रिशिएट भी करूं, रिवैल्यू भी करूं, या खाली डेप्रिशिएट करूं? खाली डेप्रिशिएट। यार सारे तुझे देख रहे हैं, तुझे पता नहीं चला। इधर देख, डेट नहीं डालनी, डेट नहीं डालनी, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन है, तो डेट असल में डाल देते हैं तो कंफ्यूजन ये आ जाती है कि फिर रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी। तो बिना डेट डाले
बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के कट, बिना डेट डाले, कोरोना फ्री बॉल पॉइंट नहीं आजकल, ध्यान से रखकर। अच्छा, बिना डेट डाले बताएं कि एसेट कितने साल इस्तेमाल हो गया है। यकम जुलाई 6 के बाद 30/7 और 30/8 2 साल इस्तेमाल हो चुका है। इस प्राइस को कितने सालों पे खत्म करना है? 8 सालों पे। 7 की गलती नहीं करनी। इधर देखें ना, मैं इधर डेट डाल दूंगा तो वो कंफ्यूजन जरूर आएगी आपको, इधर डेट डालने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसेट नाउ? यहां तक पहुंचते हुए कितने साल गुजर चुके? 2 साल। टोटल 10 साल, बकाया 8 साल। तो 8 सालों पे खत्म कर दें 64 को, कितना आ गया? 8। अब मोहतरम, ओ भाईजान ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 8 आ गया। आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 9। ओ भाई इधर देख, पंजाबी वाली 9 नहीं, इधर देख। आम, जिसको नहीं समझ आया उसे ना बताया करें। आम हालात वाली डेप्रिसिएशन, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 9, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 9, खास हालात वाली डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में सस्तापनी महंगा पुना, सस्तापनी। तो डेप्रिसिएशन में सस्तापन आ रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन में जब सस्तापन आए, एक का सस्तापन है, तो उसको आपने एंट्री नहीं करनी, इस एक की एंट्री नहीं करनी। चलें जी, ये बता दें आप 30/9 आप डेट डाल दें, आपको मसला नहीं, रिमेनिंग लाइफ वगैरह निकल चुकी हैं, आप डेट डाल दें। और 30/9 को WDV निकालें 56। छाती मारो, लाल है। दीवारें से क्यों खड़ी कर दी हैं? ताकि जरा कंफर्टेबली पहले इधर वाला काम पूरा कर लें। ओके, नहीं कैलकुलेटर को छोड़ो यार, -8 जमा 1 आजकल -7 आ रहा है। वैसे ही जुगल आ रहा है। ओके, कुछ वजह दिल पे ले जाती हैं। अच्छा, 2010 में क्या करना है? मेरे शहजादे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। नहीं, रुमाल, अब कुछ लोगों के पास रुमाल नहीं भी है ना, खड़े हो जाओ। 30/9/2010 के साल में क्या क्या करने का है मुझे बताओ। 30/9/2010 के साल में क्या क्या करना है? पहले क्या करें? डेप्रिशिएट करें। उसके बाद या आसमानों पे ले जाएं या जमीन पे ले जाएं, तो इट डिपेंड्स के रिवैल्यू करके रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो 30/9/2010 के साल में हमें डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा और रिवैल्यू भी करना पड़ेगा। बैठे 30/9/2000 को क्या करना है मोहतरम? डेप्रिशिएट। काजी खड़े हो, मोबाइल यूज कर रहे थे, मेरा भी दिल चाह रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे बताएं कि रिमेनिंग लाइफ निकालने की कोई ज़रूरत महसूस हो रही है? रिमेनिंग लाइफ निकालने की ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं, इधर उधर नहीं देखना, बैठो मैं बताता हूँ कहाँ देखना है। आपने ना रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना होता है। आपने ना WDV को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नया हुआ ही नहीं, कुछ नया हुआ ही नहीं। नया तो कब होता था? जब रीवैल्यू होता था। तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना होता है। जो नई प्राइस मार्केट में लगवाई है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना होता है। अब असल में पता होता क्या है, मैं ये बच्चों को कहता हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 और 1 इसी तरह लिख दें। स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहे क्योंकि 2009 में कुछ नया हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ये आप ऐसे लिख लें तो इसमें मुझे कुछ हर्ज नहीं है। 64 डिवाइडेड बाय 8 और 8/8। नई रिमेनिंग लाइफ निकालने की मोहतरम जरूरत तब पड़ती है जिस वक्त प्राइस में क्या आए? चेंज आए। प्राइस में चेंज वैल्यू लगवा के आए। प्राइस में चेंज तो आ गई है, WDV नहीं आ गई है, लेकिन ये वो प्राइस में चेंज मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मार्केट में वैल्यू नहीं लगवाई ना। तो जब तक रिवैल्यू ना हो तब तक रिमेनिंग लाइफ दोबारा निकालने की जरूरत। बस आपने इस, और एक मजे की बात सुने ना यार, अगर आपने इसको कभी भी रिवैल्यू नहीं करना तो 64 सालों में 8 करके हो गए 8 पूरे 64 सालों में 8 करके खत्म हो जाने ना। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से रिमेनिंग लाइफ निकालने की। तो ये सबसे पहला जो ब्लंडर होता है वो ये कि रिमेनिंग लाइफ आप निकालते हैं। अच्छा, अब ना कुछ ऐसे नहीं 1 मिनट, कुछ ऐसे फिरके भी पैदा हो गए हैं बच्चों में। वो पता क्या करते हैं? सर हमने तो 56 को 7 से डिवाइड करके देखा है सर जवाब 8 ही आ रहा है सर। कुछ ऐसे फिरके भी पैदा हो गए हैं, ये FR1 की पैदावार है। तो वो कहते हैं सर हमने तो 56 को 7 से, भाई तू पागल है, तुझे टाइम जाया करने का शौक है तो कर। WDV को आप रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बट देयर इज नो नीड टू गेट द सेम रिजल्ट थ्रू डंकी वर्क। इफ यू कैन डू द स्मार्ट वर्क देन वी शुड नॉट बिकम द डंकी। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करें। तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही?
क्योंकि रीवैल्यू अभी तक नहीं हुआ दोबारा। देखे ना इधर जैसे 10 से डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था, इधर 8 से डिवाइड करते हैं, दोबारा 8 से डिवाइड करते हैं। इसकी इंशाल्लाह रिवीजन होनी आने वाले दिनों में, लेकिन किसी और टॉपिक में। जी बोलें। 64 बाय इसी प्राइस को 8 सालों में खत्म करना है। अभी तक रिवैल्यूएशन नहीं हुई, इसी प्राइस को 8 सालों में खत्म करना है जी। 8 और 1 30 जून 2010, 30 जून 2010 ब्लू मार्कर से करने भाई फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। अगला साल शुरू हो चुका हुआ है 30 जून 2010। ऊपर से सही चल रहा है, ऊपर से बिल्कुल सही चल रहा है। 64 डिवाइडेड बाय 8, 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 और 1। अच्छा जी, अब आप बता दें WDV कितनी आ गई? 48 और ये 6। अब देखें, बीवी को सैर कराए हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है जी। तो अब सैर करवाएं, इस दफा चांद पे ले जाएं, जमीन दोस्त जाके नहीं, इस दफा चांद पे ले जाएं, 60 पे लेके जाना है। तो नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं करनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जिसका सलूक औरतों से, घर में औरतों से ज्यादा अच्छा है। ऐसी बातें नहीं करनी। ओके आप लोग तो आप बुक पे लिए की बात कर रहे थे और मैं सीरियस हो गया। 30 जून 2010 क्या करें जी? रीवैल्यूड अमाउंट 48 को किस पे ले जाएं? 60 पे। रीवैल्यूएशन सरप्लस, बैलेंसिंग बोलें जी। 12 की आई खुशी, कुछ खुशी पड़ी भी थी, गम पड़ा हुआ था, तो अब बाकी को खुशी में डाल दें, तो ये खुशा आ गया 6 का। लेकिन यार वी आर वेरी अनलकी कि यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी। सवाल वाले को थोड़ी तकलीफ हुई और इसने 30 जून 11 तक की जनरल एंट्रीज मांगी हुई है, 30 जून 11 तक की। अब आपको पता है एक भाई हमें याद आ गए हैं क्योंकि हम निकालने लगे हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हम निकालने लगे हैं मैं नई प्राइस पे निकालने लगे हैं, तो नई बाबा नई प्राइस पे, बाबा नई प्राइस पे निकालने लगे हैं डेप्रिसिएशन। तो क्या करें? बोलो लफ्ज बिना, बोलो बिना डेट लिखे डेप्रिसिएशन की DEP लिखे डेप्रिसिएशन। अगला साल है ये 30 जून 11। अच्छा, अब आप हजरात मुझे बता दें इस प्राइस को कितने सालों पे खत्म करना है। इसके लिए तरीका ये होता है 30 जून 7, 30 जून 8, 30 जून 9, 30 जून 10। कितने साल हो गए? 4 साल। कितने साल हो गए? 4 साल। तो 4 गुजर गए हैं, बकाया कितने रह गए? 6। कितना? आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 9, खास हालात वाली डेप्रिसिएशन में महंगापन 1 और 30 जून 11 क्या वो ये है ना, रिवैल्यूड अमाउंट है। ओके चलें जी, 30 जून 11 WDV 50 और 5। अच्छा एक चीज नोट करें कि ब्लू मार्कर से 4 दफा लिखा मैंने, फिर ब्लैक से 2 दफा, फिर ब्लू से 4 दफा, फिर ब्लैक से 2 दफा। इस साल क्या हुई? इस साल सिर्फ इस साल सिर्फ अप्रिशिएट हुआ। मोहतरम मुझे पता है ईशा 7 बजे इधर मस्जिद में, लेकिन मैंने प्रिकॉशनरी मेयर के तौर पे 7:15 वाली भी एक मस्जिद ढूंढी हुई है। ओके थोड़ो अच्छा, आइटम्स विद इन P&L को तोड़ा जाता है या आइटम्स आउटसाइड P&L को? नहीं यार, आइटम्स आउटसाइड P&L को। इसको ये अनरियलाइज्ड खुशी है, इसके तोड़ के हिस्से कर दें। 2.4 और 10 किधर? 10 ठीक है। अच्छा मोहतरम 1-2 मिनट जरा दे दें।
फिर ये मौके नहीं मिलते दोबारा, तो ज़रा मुझे रिवाइज करवा दें। कितने का एसेट खरीदा था? 90 का। अच्छा, आप ना ज़रा खामोशी से बस मुझे बोलने दें। 90 को आपने 10 पे डिवाइड किया तो 9 आई, 1 साल का ऑप्शन, तो WDV कितनी आ गई? 81। अब ना सवाल कह रहे हैं कि 30/8 को रीवैल्यू करना है, लेकिन मोहतरम 30/8 को बेहतर है पहले डेप्रिशिएट कर दें, क्योंकि इस वाली WDV को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर नहीं कर सकते। शायद कुछ नई बातें भी मैं बीच में करूं, तो इस वाली रीवैल्यूड अमाउंट को WDV से कंपेयर, सॉरी, इस वाली WDV को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई नीड रीवैल्यू WDV एट दिस डेट 30/2008, तो इसलिए मुझे दोबारा डेप्रिशिएट करना पड़ा एसेट को। और क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, इसलिए मैं कंफर्टेबली वही वाला एज इट इज उतार लेता हूं नीचे, ताकि टाइम मेरा बच जाए। और ना भी लिखूं, खाली 9 भी लिख दूं तो एक्सेप्टेबल है जी। 72। नेक्स्ट। अब मोहतरम इस साल हमारा एसेट रिवैल्यू हुआ कितने पे? 64 पे, तो नुकसान 8। ओके। अब मोहतरम 30/8 पे मैं खड़ा था, मेरा एसेट रिवैल्यू हो गया, दोबारा डिफरेंस करने की इस साल जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। अब एकदम मैं 30/9 पे खड़ा हूंगा और डेप्रिशिएट करूंगा, लेकिन इस डेट को जरा छुपा के किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है? ये प्राइस कितने साल हो गए हैं एसेट खरीदे हुए? तो बकाया 8 साल। तो 64 को पकड़ें और कितने सालों पे खत्म कर दें? 8 सालों पे जी। डेप्रिसिएशन में 1 रुपए का सस्ता पान है, तो जब डेप्रिसिएशन में 1 रुपए का सस्ता पान है तो यहां 1 लिख दें और इसे क्रॉस कर दें, इसकी एंट्री नहीं होनी। नेक्स्ट, WDV। अच्छा जी, अब आप हजरात जो है इधर आएं और डेप्रिसिएशन चार्ज करें, लेकिन मोहतरम देखें अब WDV ऊपर पड़ी हुई है, तो नई प्राइस कोई नहीं है। ये सोचा करें इस तरह, अब नई प्राइस कोई नहीं है जिसको डेप्रिशिएट करना है, तो जो प्राइस पड़ी हुई है उसी को आप डेप्रिशिएट कर दें। तो वही जो 64 डिवाइड बाई 8 और 8 डिवाइडेड बाई 8, ये दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे पेपर में कि दोबारा रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर नजर मार के देख ली नई प्राइस आई नहीं, पेपर में इस तरह नजर मार के देख ली नई प्राइस आई नहीं, इसी को डेप्रिशिएट कर दें। 56 डिवाइडेड बाई 8 और 8 डिवाइडेड बाई 8 जी, वही 8 64। ओके जी, आगे WDV बता दें। -6। अच्छा जी, अब मेरा एसेट रिवैल्यू हो रहा है 30/10 को, तो 60 पे जा रहे हैं। 12 की खुशी आई, 6 का काम खत्म किया और 6 का सरप्लस आया। अब मैंने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। अब देखें नई प्राइस आ गई है, अब देखें नई प्राइस आ गई है, तो इसलिए ये डेट को जरा छोड़ें। 30/10 और यकम जुलाई 6, 30/7 8 9 10, 4 साल हो गए, तो बकाया 6 साल रह गए। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 और 6 डिवाइडेड बाई 6, 10 में ज्यादा डेप्रिसिएशन 1 की जी, 55। ओके। अब मोहतरम इसके आपने ब्रेक करके हिस्से करने हैं, उनकी तरफ मैं आ जाता हूं। बस इस 6 को पकड़ें, वी आर वेरी लकी। इस 6 को पकड़ें और 6 को पकड़ के कितने % रेट है? 6 का 40। इस कॉलम को वैसे फारी कर देते ना ताकि याद रहे, इसी को लेना है। अच्छा, 6 का 40%, हाँ हाँ लिखवाएं, पॉइंट्स में लिखवाएं। 2.4 3.6 और यही वाला 6 पड़ा हुआ है, तो 2.4 3.6। सुबह वाली क्लास याद करें, सुबह वाली बल्कि ऑनलाइन वाली कल वाली। एसेट बढ़ रहे हैं, हुकूमत की तरफ अपने आप को लायबल फील करें और यूजर्स को इतनी खुशी शो करें, बाकी ये तो P&L में जाएगा ही। 1 के 2 हिस्से करें। 1 इंटू 40% 0.4 और 0.6। असल में एसेट 1 साल डेप्रिशिएट कर गया, तो अब वो यूजर्स को उतनी खुशी नहीं रही क्योंकि एसेट की कीमत कम हो गई है जी। और 3। ओके। अब हमें ये ना कहिएगा एंट्रीज जो है वो सोल्यूशन से दिखा दें। एंट्रीज हम करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, एंट्रीज व्हाइट बोर्ड के ऊपर करते हैं। 1-2 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट लग जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। चलें जी, 30/2000 बोलें जी 7, ईयर एंड 30/7, यकम जुलाई 6 बोलें जी। प्लान डेबिट कितने से? 90 से। ऐसा थोड़ा इंटरेस्ट लेने अब आपने 30/2007,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कम डेप्शन कितना 9। जो बंदा दूर की देखता है ना, उसको पता होता है कि आने वाले दिनों में कहीं इसमें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ना पड़ी हो इस एंट्री में, तो इसलिए वो ये जगह छोड़ के चला जाता है ताकि बच्चों को आगे समझ आ जाए। वैसे तो आप अगर करते जाएं तो तड़ातड़ टॉप टॉप यहाँ भी आप एंट्रियां कर सकते हैं, लेकिन मैं दूर की देख रहा हूँ अभी, ठीक है, दूर की देख रहा हूँ मैं, बरकत मार्केट, निकलमा चौक, लिबर्टी तक देख रहा हूँ मैं। तो अब दूर की अगर मैं देखूं तो इस डेप्रिसिएशन में क्या कभी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि कोई ज्यादा महंगी डेप्रिसिएशन पड़ी हो, तो इसलिए सरप्लस डेबिट रिटर्निंग क्रेडिट माना कि इधर नहीं हुआ, तो वैसे ही मैं जगह छोड़ देता हूं। इसकी जगह छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैंने यहां कल कलामों की एंट्री करनी है, लेकिन जरा कंपैरिजन खूबसूरत नजर आएगा। ओके, अच्छा जी, आगे पहला साल मेरा खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं ज्यादा दूर की सोचूं ना, तो आप बुरा ना मनाना, वार्म अप भी होना है एसेट और कभी रिवैल्यू भी होना है, वार्म अप भी होना है और इन द एंड जो चीज निकलेगी ना, यानी दर्जी कह रहा होता है आप मुझे सीने दे एक दफा, आप फिर देखिएगा निकलेगा क्या। आप कहते नहीं तू काट रहे, बाजू काट दिए तूने मेरे, तूने ये काट, तो कहते यार सबर कर, जो देखो जो चीज निकलेगी ना वो लेवल होगा उसका। तो इसलिए हजरात डेप्रिशिएट भी होना है डेप्रिसिएशन में। ये पेपर में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पता है आपको, पेपर में इसलिए ऐसे करने की जरूरत नहीं, पेपर में हमने कुछ समझा नहीं रहे हो ना, एग्जामिनर तुझे मैं जरा समझाता हूं कि जरा किस तरह आमने सामने एंट्री, आप समझ आई। अच्छा, कल कलाम को कभी एसेट क्या होगा, वार्म अप होगा, और वार्म अप करके और रीवैल्यू में आपने को 3-3 4-4 चीजें डलवा देनी है, और इधर सीटी की एंट्री और इधर डीटी की एंट्री। क्लियर? अगला साल शुरू करें, अगला साल शुरू करें मेरे भाई मोहतरम। ये किसके लिए कल कलाम को फिक्र कर रहे हैं हम? यस सर, नहीं, ये किसके लिए फिक्र कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन में शायद एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हो, डेप्रिसिएशन में शायद एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हो, वार्म अप करके एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा। चलें जी, अगला साल आएंगे, अगले साल इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोंगिया मारा था। तो इस 9 रुपए की एंट्री करें जी। खरीदा तो नहीं अगले साल एसेट? खरीदा तो नहीं। ईयर एंड 30/8 बोलें जी, 30/8 खरीदा नहीं एसेट। दोबारा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने जी 9। ओके, अब जी 30/2008 को रीवैल्यूएशन की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैंने किसी वजह से जगह छोड़ी हुई है, ये मैं फिर आपको जिंदगी के किसी मोड़ पे बताऊंगा। वो मोड़ पिछले सवाल में आया था, इंशाल्लाह अभी भी आ जाएगा। ओके, अब जी मोहतरम इधर आए, ये एंट्री करूं रीवैल्यूएशन की या वार्म अप कर दूं? वार्म अप कर दें, लेकिन यहां पे ना थोड़ी सी जरा अकल लगानी पड़ेगी। 2 साल बाद रीवैल्यू हुआ है, तो इस वक्त अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भरा हुआ है या भरा है? 2 सालों से भर के ओवरफ्लो करने वाला है ये अकाउंट। इसमें कितने की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 18 की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। ये एक नया स्यापा आ गया इस सवाल में। जब 2 साल बाद रिवैल्यूएशन होगी तो 2 साल की अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन लौटानी पड़ेगी। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट 9 × 9 18, 9 × 9 18। ओके, नेक्स्ट, इस 9 × 9 नीचे लिख लें, 9 + 9, ये वाला 9 + ये वाला 9। अच्छा जी, अब आप एसेट को रिवैल्यू करें। रिवैल्यू करने के लिए एसेट क्रेडिट और P&L डेबिट। 30/2008 P&L डेबिट और प्लांट क्रेडिट कितने से? 8 से। ओके, अब देखें जी इस साल काजी भाई, ये देखें, ये मोड़ आएगा इंशाल्लाह। डेप्रिसिएशन में अगर कभी ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई तो ये वाली हम एंट्री करेंगे, और वार्म अप की एंट्री होगी और एसेट रीवैल्यू करने की। अब अगले साल मुझे लग रहा है 30/9 के साल में, जरा इधर देख के बताएं, 30/9 का साल विजुअलाइज करें। 30/9 के साल में सिर्फ किसकी एंट्री होनी है? सोच के बताएं, सिर्फ डेप्रिसिएशन की। 30/9 के साल में सिर्फ ये वाला डेप्रिसिएशन होनी है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी है, क्योंकि एसेट रीवैल्यू तो सिर्फ किसकी रिकॉर्ड होगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। ईयर एंड 30/9 जी, 30/2009 का साल। क्या एसेट खरीदा? नहीं खरीदा। क्या 30/9 में एसेट डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेशन, भाई यहां तक कवर किया है ना? यहां तक कवर किया है ना? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेशन क्रेडिट 30/2009 8। ओके, अच्छा भाई, ओ भाई, डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी है या सस्ता पान है? तो मैं सस्ता पान के भी जो फिगर काटी हुई है इसकी एंट्री नहीं करनी। रिवैल्यू नहीं होगा अगले साल।
और अगले साल ना वार्म अप की एंट्री ना रिवैल्यूएशन की एंट्री। अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ तो हमारे पास जगह बन जाए। जी मैं जाता हूं अंदर। अच्छा जी, अगला साल जी 30/9/2010। मैं दूर की सोच रहा हूं, 2011 भी बनाने। 30/9/2010। अब आप मुझे बता दें जी, जब अगला साल आएगा तो यहां पे देख के जरा नजर मारें, डिप्रिशिएट करके रिवैल्यू करेंगे या रिवैल्यू करके डिप्रिशिएट करेंगे? कोई तारीखी जुमला बोल दें आज जो आपके साथ अटैच होकर घर जाए। इस तरह की बातें करता रहा। अच्छा, कोई तारीखी फिक्रा बोल दें जो आपके साथ घर जाए। डिप्रिशिएट करके रिवैल्यू करेंगे? जी बिल्कुल। जब भी ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होगी तो क्या करेंगे? पहले और फिर रिवैल्यू। तो डिप्रिशिएट करके मोहतरम रिवैल्यू करें और परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिप्रिशिएट करके रिवैल्यू, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 30/9/2010 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 10 से, 8 से। ओके अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं क्या स्टिल सादा वाली डेप्रिसिएशन की निस्बत इस डेप्रिसिएशन में कोई महंगापन पड़ा है? नहीं पड़ा है, सस्तापन पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जी मोहतरम, यार 30/9 वाली एंट्री तो आसान है। एसेट क्रेडिट P&L डेबिट। पहली दफा ही लॉस आ गया ना, गेन आया ही नहीं। डायरेक्ट ही एसेट को रिवैल्यू किया, जिंदगी में पहली दफा ही लॉस आ गया। जी बिल्कुल, ये देखो 30/9 एसेट को डेप्रिशिएट करोगे फिर रिवैल्यू करोगे। एक मिनट, एसेट को डेप्रिशिएट करोगे फिर क्या करोगे? डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इस साल में पूछ रहे हैं ना? हाँ, डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी हुई, बस वार्म अप करके रिवैल्यू करो। हाँ, इंक्रीमेंटल की होती है, वो है नहीं अभी तक आई। ओके अच्छा जी, वार्म अप की एंट्रीज करें। 30/10 को 30 ना, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं करनी, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं करनी। अब आप मुझे बताएं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 18 तो फारिग कर चुके हैं हम। अब नया बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 16। मजे की एंट्रीज है। 30/9/2010 जी बोलें। वार्म अप करना पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन होने लगी है। अकामुलेटेड डेबिट कितने से? 60 से 16 पूरा बोला करें उर्दू में, 16 आ गया। क्लियर? अच्छा जी, अब आप बता दें एसेट को मैंने क्या करना है? रीवैल्यू करना है। तो रिवैल्यूएशन की सादा सी एंट्री इधर देखें सारे। प्लान डेबिट 12 से, P&L क्रेडिट 6 से, DTL क्रेडिट 2.4 से और सरप्लस इन OCI क्रेडिट 3.6 से। ओके 30/9/2010 प्लान डेबिट 12 से, P&L 6 से, DTL 6 से, 2.4 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में 3.6 से। अगले साल सिर्फ किसकी एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन की। लेकिन मोहतरम वो बात याद रखिएगा, इसको हमने पेंडिंग पे डाल दिया था, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, अगर मैं डेप्रिसिएशन में जब कभी ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो इसकी एंट्री नहीं करनी, और डेप्रिसिएशन में जब कभी कम डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो इसकी एंट्री नहीं करनी। दोबारा देखें, जरा फोकस करें। डेप्रिसिएशन में जब कभी कम डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो इनकी एंट्री नहीं करनी, P&L के जो नीचे आ रहे हैं, और डेप्रिसिएशन में जब कभी ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो इसकी एंट्री नहीं करनी। अच्छा जी, बता दीजिए डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 0.6 की 7 बजे इंशाल्लाह खत्म होगी क्लास। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये जगह छोड़ी हुई थी कई सालों से हमने कि इस जगह पे कुछ ना कुछ शायद आ जाए, और वो आ गया। और अगर ये जगह ना छोड़ते तो पैटर्न बड़ा अजीब सा लगता, फिर आपको ऐसे रिदम ना नजर आ रहा होता, तो ऐसे जैसे काली टाइलों में सफेद टाइल लगी हुई महसूस होती। इस साल ऐसा खरीदा। अच्छा आप फील करें, डेप्रिसिएट हर साल हो रहा है, डेप्रिसिएट हर साल हो रहा है। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से जी? 10 से। और बताएं जी डेप्रिसिएशन में कोई महंगापन पड़ा है? नो की बनिस्बत 1 का, लेकिन 1 से एंट्री नहीं करनी होती भाई। अब वो असल में 1 में हुकूमत का हिस्सा भी, और वो कहानी बदल चुकी हुई है, तो इसलिए अब आपको एंट्री जो करनी पड़ेगी वो 0.6 से करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से? 0.6। इस साल तो रिवैल्यू नहीं होना,
नीचे 2 एंट्रीज की जगह साथ वाला भूल गया था, CT DT की, वो साथ वाला भूल गया था नीचे 2 एंट्रीज की जगह। कोई मसला नहीं, आखिरी 2 सालों की करनी है सिर्फ सवाल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एंट्रीज तो शायद सारे सालों की करनी है बल्कि। ओके, नाउ if I talk about rhythm, the rhythm is at its height now. आप ये चीज जरा ऑब्जर्व करें कि सारी डेट्स हमारी ना ईयर एंड की हैं। सारी डेट्स किसकी हैं? ईयर एंड की हैं। इसकी ना प्लानिंग पहले इधर से कर लें, इधर लाओ कैमरा, इसकी प्लानिंग इधर से करें, जरा इधर देखें। यकम जुलाई 6 को किसकी एंट्री करेंगे? खरीदने की, खरीदने की प्लान करते रहें। यकम जुलाई 6 को किसकी एंट्री करेंगे? उधर नहीं देखना अब आपने, उधर नहीं देखना अब आपने। 30 जून 7 को सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन की, उधर ना देखें। और 30 जून 8 को डेप्रिसिएशन की भी, रिवैल्यूएशन की भी। 30 जून नहीं, वो वार्म अप की एंट्री रिवैल्यूएशन की एंट्री का पार्ट है, इसलिए उसको छोड़ें। और डेप्रिसिएशन में अगर कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो वो भी डेप्रिसिएशन की एंट्री का पार्ट है। मैं कहना ये चाह रहा हूं काजी भाई कि जब मैं आपको समझा रहा हूं ना वहां से स्क्रीन से, तो डेप्रिसिएशन और इसमें कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बस इनको एक ही समझ लो, और रिवैल्यूएशन और वार्म अप को एक ही समझ लो। रिवैल्यूएशन और वार्म अप को एक ही समझ लो। इवेंट्स जो होते हैं ना, इवेंट्स, उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ओके, अब आप कह रहे हो वलीमे में लड़के वाले भी आ रहे हैं, लड़की वाले भी आ रहे हैं। पहले वलीमा तो डिसाइड कर लो ना, फिर एक दफा डिसाइड हो जाए कि वलीमा है तो फिर लड़के वाले भी आ जाएंगे, लड़की वाले भी आ जाएंगे, परेशान ना हो। तो पहले इवेंट देख लो, फिर दोनों को बुला लेना अलग अलग। ओके, वलीमे पे पहले कौन आते हैं? लड़के वाले, लड़की वाले? दिमाग नहीं चल रहा इस वक्त, इधर आ जाए। अच्छा जी, यकम जुलाई 6 को लड़के वाले आए, बड़ा सोच के तूने बताया। सबर 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 सबर। यकम जुलाई 6 को किसकी एंट्री होगी? खरीदने की। 30 जून 7 को कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, सिर्फ डेप्रिसिएशन की। 30 जून 8 को डेप्रिसिएशन की पहले होगी और फिर किसकी होगी? रिवैल्यूएशन की। 30 जून 9 को सिर्फ डेप्रिसिएशन की, और 30 जून 10 को पहले डेप्रिसिएशन की और फिर रिवैल्यूएशन की। ये पहली बात हो गई, इसको ऑब्जर्व कर लें। यकम जुलाई 6 को खरीदा, 30 जून 7 को सिर्फ, 30 जून 8 को डेप्रिसिएशन की भी और रिवैल्यूएशन की भी, 30 जून 9 को डेप्रिसिएशन की, रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं की, 30 जून 10 को डेप्रिसिएशन की भी और 30 जून 11 को डेप्रिसिएशन। बड़ा तफाया इसने कहीं आखिरी एंट्री में जाके डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी, तो बड़ा तंग करके ये आखिर में आके ये जगह भरी हमारी। वरना अगर ऐसे आ जाए तो मिस मैसा हो जाता, अगर मैं ये क्रॉस ना छोड़ता। और इन द लास्ट ईयर देयर विल बी नो रिवैल्यूएशन, आखिरी साल कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगी जी। रिवैल्यूएशन गेन बड़ा हमारे पास, और रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगी, उसकी एंट्री फिर होगी ना, रिवैल्यूएशन गेन जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरप्लस वाले कॉलम में जरूर होगी। आप होमवर्क वाला सवाल देखना, उसमें होगा ऐसा। ओके, अब जिस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े यार, सवाल की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर द, थल्ले पढ़े उससे पढ़ो पहले, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 7 से 30 जून। लेकिन एक मजबूरी है काजी, मजबूरियां साथ लगी हुई हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि 30 जून 7, 8, 9 इन 3 सालों की करंट टैक्स की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि 7, 8, 9 का प्रॉफिट अवेलेबल। चलो शुक्र है, यहां से तो टाइम हमारा बचा। 30 जून 7, 8 और 9 की करंट टैक्स की वर्किंग नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर लिख लें, 30 जून 7, 8, 9 की करंट टैक्स की वर्किंग नहीं हो सकती। 30 जून 7, 8, 9 की करंट टैक्स की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। किताब पे लिख लें, 30 जून 7, 8, 9 की करंट टैक्स की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब करंट टैक्स की एंट्री इस साल की नहीं हो सकती, इस साल की नहीं हो सकती और इस साल की
इन 2 सालों की इंशाल्लाह हम कर लेंगे। आगे जी डेफर्ड टैक्स की एंट्री की अगर मैं बात करूं तो डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट मैं बनाऊंगा आपके सामने, लेकिन इससे पहले एक मसला है। डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में मोहतरम बस वाइंड अप करो, मैं और कोई सवाल नहीं कराना, 10-12 मिनट में वाइंड अप। डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में कैरिंग अमाउंट्स तो अवेलेबल है, कैरिंग अमाउंट्स तो, लेकिन टैक्स बेस अवेलेबल नहीं है। तो टैक्स बेस निकाल लेते हैं। हमारा एसेट कितने के जी? बोले 90 का। किधर आ रहा है? ये। अब वर्किंग 1 तो वो थी, वर्किंग 2 मैं करता हूं। टैक्स वालों ने डेप्सिट करने 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ये कौन सी वर्किंग बनेगी जी? वर्किंग नहीं यार, डीटीएल एज ऑन छेड़ो। पहले जरा मैं रिड्यूसिंग बैलेंस से इसकी डेप्सिशन तो निकाल लूं। टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट बताएं 90, डेप्रिसिएशन बताएं 30/7 की। पहला साल बनेगा ना 30/7, तो डेप्रिसिएशन बताएं 30/7 की जी। क्या आ गई? 20% लगाया रेट। 19 × 20%, थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा लंबा सा। 90 - 18, शॉर्टकट लगा लेते हैं, लेकिन जरा पहले देख लें कि हमें चाहिए क्या क्या, फिर मैं शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा। हमें आज डायरेक्ट WDV नहीं चाहिए, जरा मैं कोशिश करके सारी चीजें रिवाइज कराना चाह रहा हूं जी मोहतरम। 72 बच्चों वाली बातें करते रहे। 2008 की डेप्रिसिएशन 72 × 20%, 14.4। यार नजर मारो सोल्यूशन में 14.4 लिखी हुई है, 14 लिखी हुई है। अच्छा मैं देता हूं 14.4 लिखी हुई है। चलें ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूं जी। कितनी आ गई? 14.4। आगे बताएं जी। 57.6। आगे चलें जी। डेप्रिसिएशन 11.5। सोल्यूशन में बताएं 5.2 है 5 है? नहीं, सोल्यूशन से मैच करो, वैसे तो जो मर्जी कर लें। 5.2 है, गंदा काम। 46.08, ये गंदा काम है, पॉइंट के बाद एक डिजिट पे रखा करें। अच्छा आगे बताएं जी। 2010 की 9.22 जी। जवाब 36.86। ओके चलें, हिम्मत नहीं हारनी। डेप्रिसिएशन 2011 7.37। इंट्रो की क्लास वाला काम चल रहा है। WDV 29.49। ओके आप बता दें जी कैरिंग अमाउंट सॉरी भाई मैं निकालता हूं जरा। जी 30/7 की टैक्स WDV 72, 30/8 की टैक्स WDV 57.6, 30/9 की 46.08, 30/10 की 30/11 की 29.49। ओके अब मोहतरम मैं आपके सामने डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाना चाह रहा हूं, लेकिन डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाने से पहले मुझे बताएं क्या चाहिए मुझे? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, और उसके बाद अगली चीज बताएं मुझे क्या चाहिए? डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट। नंबर 1 कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, और इसके बाद डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट। तो वर्किंग नंबर बोले 3 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन क्लियर। हिम्मत नहीं हारनी। 30/2007, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पहले मैं उठा लूं, इधर से ताज़ा अवेलेबल है। 72, 57.6, 46.08, 36.86, 29.49। ओके रिलैक्स करें, अब कुछ रह नहीं गया, अब बड़ा लाइट मोड में लें, कुछ भी नहीं, बस ऐसे रिवीजन ही है। 81
यार 72 नहीं ना, यार हद हो गई, 72 भी लेना है तो फिर पागल है हम। बीवी को आसमानों पे नहीं लेके जाना, नहीं जमीन के नीचे। 64, 81, फिर यहाँ गड़बड़ करने लगे हैं अब आप लोग, लाइट मोड में लेने लगे हैं चीजों को। 30/7, 81, 30/8। वैसे ये गलती मेरे ख्याल से होनी नहीं थी, थोड़ी देर बाद आपने कहना था नहीं 64 है, क्यों बहुत छेती है, ईशा घर जाके पढ़नी है। 56, 48 नहीं 60, 50। क्लियर? यार जब साल खत्म हो रहा है तब उठाएंगे ना, साल खत्म तो हो गया लेकिन साल के एंड पे रीवैल्यू भी तो कर लिया हमने। तो 81, 64, 56 जी, बताएं जी। 81, 64, 56, 60, 50। क्लियर? ओके, अब जी हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस, और इसके बाद टैक्स। डिफरेंस ग्रेटर 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 जी। 9, 6.4, 9.92, 23.14, आगे 20.5, 1 tax at the rate of 3.6, 2 point, next 3.9, 7, 9.26, 8.20। लेकिन ये सारे ना DTL हैं, ये सारे क्या हैं, DTL। These all are DTL। ओके, अब डेफर्ड टैक्स अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं, डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। डेफर्ड टैक्स अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, ये सारे तू तंग कर रहा है बस इसे, और कोई मसला नहीं है जी। अगर कोई और अमाउंट हो तो फिर हर साल का अलग बनाना पड़ेगा, वहां से लेके यहां तक कवर हो रहा है सारा, यहां से कवर हो रहा है ना। ओके चलें जी, हाँ हाँ उसी तरह टैकल हो जाएगा, किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कौन सा सवाल है यार ये, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ हाँ इफेक्ट आएगा, अभी छोड़ो ना, अभी जो एक बात बहस चल रही है वो तो खत्म करने दो, वो तो खत्म करने दे, वो तो बहस तो खत्म करने दे जी। हजरात, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट 3.6, एक काम करते हैं ना, बल्कि आपके लिए मैं चीजें जो है वो छुपा देता हूं। आपके लिए चीजें छुपा देता हूं। अच्छा जी, 3.6 पकड़ लिया, 3.6 कैरी डाउन, और 2.56 यार देखते रहिए, थोड़ा सा टेंशन देनी है, 2-4 मिनट में क्लोज करना चाह रहा हूं। 2.56 कैरी डाउन, 3.97, 9.26, हाँ 8.20। आज क्या करते हैं क्लियर? यहां पे रुक कर DT ना एक मिनट यार, यहां पे रुककर DTE निकालने से पहले, DTE ब्लू मार्कर से निकाला था, यहां पे रुककर DTE निकालने से पहले रेड मार्कर वाली चीज आपने मुझे बतानी है। रेड मार्कर वाली चीज, रेड मार्कर वाली चीज बताओ, बताओ जल्दी बताओ। रेड मार्कर वाली चीज यहां से पता चलेगी इंशाल्लाह आपको। चलें यहां से भी छोड़ें, यहां से भी छोड़ें, अभी वेट करें, बाहर रखें, डिस्टर्बेंस होगी, ऐसे खुशबू आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, रेड मार्कर वाली चीज, थोड़ा सा टेंटिव रहे, एक दो बात रहेगी। रेड मार्कर वाली चीज सिर्फ पूरे में एक ही है, DTL। तो एंट्री बोलें जी, प्लान डेबिट DTL क्रेडिट, कितने से जी, किस साल, सेकंड लास्ट साल। ये रेड मार्कर वाली चीज याद रहेगी, बस ये एक चीज है जी। एक मिनट, क्या चीज, हाँ देखो भाई, प्लान डेबिट P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, DTL 2.4। कौन सा मार्कर यूज किया था, रेड। यहां पे क्या लिखूं, प्लांट कितना, 2.4। क्लियर?
अब बता दें बैलेंसिंग क्या आएगा, DTE। एक मिनट देखते रहें। पहले साल ब्लू मार्कर अब नहीं, पहले साल 3.6, दूसरे साल, तीसरे साल 1.41, चौथे साल 2 और आखिरी साल 1.06। ओके, अब आप हजरात मुझे बता दें कि यार चुप रहो ना भाई, जब मैं नोट बनाऊंगा, नोट सिर्फ आखिरी 2 सालों का बनाना है और करंट टैक्स की वर्किंग भी आखिरी 2 सालों की बनानी है। करंट टैक्स की वर्किंग किस किस साल की बनानी है बताएं? 2010 और 2011। यहां आप में से किसी ने भी इधर उधर देखा तो जूते पड़ेंगे। अटेंटिव रहिएगा, सवाल में जाके करंट टैक्स बता दें पीबीटी का कितना है, 80 और 60, 80 और 60। इजी मार्क्स लें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करें और टैक्स डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने सालों की करंट टैक्स की वर्किंग बनानी है? 2 सालों की। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आखिरी 2 सालों की, आखिरी 2 सालों की, आखिरी 2 सालों की, 8 और 10। नहीं भाई, नहीं ऐसे मत सबको कंफ्यूज करें। टैक्स डेप्रिसिएशन आखिरी 2 सालों की 9.22 और 7.37, 9.22 और 7.37। ओके, कौन से साल सिर्फ आखिरी 2 साल की करंट टैक्स की वर्किंग, आखिरी 2 साल की करंट टैक्स की वर्किंग। कोई रीवैल्यूएशन लॉस या गेन हिम्मत करके ढूंढें, जैसे आपने थोड़ी देर पहले हिम्मत करके डीटीएल ढूंढा था टी अकाउंट के लिए, हिम्मत करके कोई रीवैल्यूएशन गेन लॉस ढूंढें। सिर्फ रीवैल्यूएशन, हाँ ये भी आ रहा है लेकिन इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग मैंने नहीं करनी ना, तो P&L मैंने क्या ढूंढा करें? व्हाट इज P&L? इज इट रीवैल्यूएशन गेन और लॉस? गेन को उल्टाना है, गेन को उल्टाना है लेस करके। किस साल? 2010 में। रिवैल्यूएशन गेन कितना? अच्छी रिवीजन होगी वैसे, पिछले सवाल जैसा है ये सवाल जी। 6। ओके जी मोहतरम, इधर 52.78 और 82 टैक्स 21.11। अच्छा, इंशाल्लाह ये आखिरी 60 सेकंड्स होंगे क्लास के। ये हाँ रिकॉन्सिलेशन, ये है CTE, ऐसा ही है, ये CTE है 2010-2000 रिकॉन्सिलिएशन और नोट बना रहा हूं मैं, CTE क्लियर। ये पेज नंबर 312 पे, पेज 312 पे क्लियर। तो छोड़े, आसान है यार, इसको क्या 21.11 और 33.05। ये क्या है जी? करंट टैक्स। अब क्या चाहिए मुझे? आखिरी 2 सालों का उल्टाना और रिकॉर्ड करना, ऐसा ही है, उल्टाना और रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना और उल्टाना। ये जवाब आ गया। इसको थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा शायद, ऐसे ही हल्का सा डिफरेंस आया, दूसरा साल मैच कर गया तो इट्स ओवर। नहीं यार एक मिनट, ये करंट टैक्स की वर्किंग मुझे रिवाइज करवा के जाओ। करंट नहीं, दो चीजें हैं, एक मिनट, 2 चीजें रिवाइज करवा के जाओ। एक मिनट क्या गलती है? ना ये गलती नहीं होगी। क्या बैलेंसिंग गलत आया हुआ है इसमें? 309 में ये ब्रॉड डाउन कितना है? ये 1.41 इधर आएगा, लेकिन शायद इस गलती से सोल्यूशन में इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि इस साल का नोट नहीं मांगा हुआ, लेकिन आप लोगों ने किताब में गलती निकाली, इस खुशी में मैं आपको क्लास के बाद एक शाबाश दूंगा। अच्छा, तो ये तो वैसे ही बात चलते चलते बीच में आ गई, रास्ते में चलते चलते कलर का हार में इनको कोई चीज नजर आ गई थी, नया जानवर, तो ये इन्होंने वैसे ही बता दी, लेकिन आखिरी 2 सालों में ये हमारा मतलूब और मकसूद नहीं थी, इस वजह से शायद सोल्यूशन में भी नहीं गलती पकड़ी गई। अच्छा छोड़ें जी, इधर अटेंटिव रहें। मोहतरम, डेफर टैक्स की वर्किंग में, ये वैसे इन्होंने सवाल में गलती निकाली है, आप लोग इधर मुतवज्जे ऑनलाइन वाले, ये डेफर टैक्स की वर्किंग में एक नई चीज आनी है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट।
इट इज कॉल्ड एज प्लांट। और ये डेफर्ड टेक्स्ट के टी काउंट में कहां से आया करेगा? यार ये जगह बड़ी ब्यूटीफुल है, पता है क्यों? वार्म अप नहीं, रिवैल्यूएशन। ये जो रिवैल्यूएशन की खूबसूरत एंट्री है ना, इसी से आपको पता चलेगा डेफर्ड टेक्स्ट के टी काउंट में 2.4 जाने, और इसी से आपको पता चलेगा करंट टेक्स्ट में 6 रिवर्स होने। तो आज की जो ब्यूटीफुल बात है वो कौन सी जनरल एंट्री है? रिवैल्यूएशन की। ये रिवैल्यूएशन की एंट्री 2 जगह मैस मचाएगी। नंबर 1, डेफर्ड टेक्स्ट के टी काउंट में नई फिगर लेके जाएगी। नंबर 2, करंट टेक्स्ट में फिगर को क्या करवाएंगे? रिवर्स करवाएंगे। कितनी फिगर रिवर्स हुई है? 6 की फिगर रिवर्स हुई है। क्लियर? ठीक है जी, ओवर।